कॉन्वोल्यूशन लेयर है और ये जो मैक्स पुलिंग लेयर है, ये कितने होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा बताइए। ये अगेन डेंस नेटवर्क का पार्ट हो गया, ये किसका पार्ट हो गया, चल नहीं रहे। हाँ, अगेन वो डेंस नेटवर्क का पार्ट हो गया, ये क्लियर है। ऑनलाइन स्टूडेंट और कौन कौन कनेक्टेड है भाई। राहुल जी क्या हाल है। राहुल जी इंटरव्यू कब है आपका। सर हाँ एक्चुअली सर था तो कल ही, बट मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी और वाईफाई भी नहीं आ रहा था कल, तो मैंने उसको रिशेड्यूल करवा दिया मंडे को। अच्छा, ऐसे कैसे हो गया। इंटरव्यू रिस्केड्यूलिंग से बचा करो ठीक है, क्योंकि उन्हें फिर दूसरा कैंडिडेट मिल ओके। जाता है ऐसे में। CNN का हमारा CFAR वाला डेटा हमारा रह गया था ठीक है, और पहले मैं यहाँ पर रैम और ये चेक कर लेता हूँ। स्टोरेज का इशू आता है देखो गाइस, ठीक है, ये मैं पहले बोल चुका हूँ, इसलिए स्टार्टिंग के क्लास में आपको मैंने GPU और TPU के बारे में बता दिया था कि जब आप एक्चुअल सिनेरियो पे काम करोगे तो CPU पे कम ही काम होगा, आपको GPU लेना पड़ेगा। गूगल कोलैब हम यूज करेंगे, मैं गूगल कोलैब इसलिए नहीं यूज कर पा रहा हूँ, मेरा गूगल का स्टोरेज भी पूरा फुल हो रखा है यहाँ पर, राइट, दिक्कत ये आ रही है। चलिए यहाँ पर काम काम के डेटा को हम मंगा लेते हैं। टेंसर टेंसरफ्लो STF। भाई किसी को कोई डाउट होता है आप बेझिझक पूछ सकते हो ठीक है। अमनजीत कुछ पूछना है भाई, बताओ भाई। नहीं सर, देख रहा हूँ सर वैसे। ठीक है, सीक्वेंशियल मॉडल हमें सीक्वेंस में मॉडल को बिल्ड करने में हेल्प करेगा कि हमारा न्यूरल नेटवर्क का प्रोसीजर और फ्लो क्या रहेगा, ये हमने देखा हुआ है। टेंसर फ्लो में केरास के अंदर ही हमें यहाँ पर लेयर्स मिलता है, और इस एक मिनट, टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स हमारा कॉल क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट, टेंस, अच्छा स्पेलिंग ही गलत है तभी मैं कहूँ चल क्यों नहीं रहा। टेंसर फ्लो ठीक है, फ्रॉम टेंसर फ्लो का। अब क्या है ना, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोसीजर होगा उसमें हम डेटा ऑगमेंटेशन भी देखेंगे, तो ऑगमेंटेशन भी हमारा रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इसी लेयर्स के अंदर में हमें फ्लैटन भी मिल जाएगा, और हम इस लेयर्स को कॉल कर लेते हैं क्योंकि इस लेयर्स की हमें लेयर बाय लेयर यूज करने की जरूरत पड़ेगी जब हम मॉडल में सिक्वेंशियल मॉडल में अपने लेयर को चेंज करेंगे। लेयर मतलब हिडन लेयर में क्या क्या देना है, मैंने बोल दिया, पहले फ्लैट कर लेना, उसके बाद डेंस न्यूरल नेटवर्क बना लेना, ठीक है, तो ये लेयर से ही मिलेगा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि लेयर्स की आगे भी जरूरत पड़ती है, तो फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से लेयर्स ही, कोई डाउट तो नहीं, इस लेयर्स का आगे हम यूज कर लेंगे ठीक है। नमपाई जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, हम टेंसर फ्लो को खुद ही मंगा रहे, बात बराबर ही है। मैटप्लॉटलिब की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, और हमें ओपन सीवी की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अगर ओपन सीवी मॉड्यूल आपका मिस है तो पिप इंस्टॉल आप ओपन सीवी कर लेना, आपको वो मिल जाएगा कि भाई इस प्रोसीजर से आपका वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ये CV2 कॉल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि CV2 से इंस्टॉल होगा, ये बात आप जानते हैं, वो हम डॉक्यूमेंटेशन के रेफरेंस से ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सीफा डेटा सेट हमारा था, राइट है ना। तो सीफा डेटा सेट के लिए हमने डेटा सेट को भी कॉल किया था, तो केरास में से हम डेटा सेट में से कॉल कर लेते हैं, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट डेटा सेट इंपोर्ट हमने कर लिया CFAR 10 वाला, यही था, ठीक है। अब देखिए CFAR 10 लोड डेटा सेट के थ्रू आना चाहिए, यहाँ पर ये हमारा मॉड्यूल है, राइट। एक मिनट, हमने ये लास्ट टाइम मंगाया था CFAR में लोड डेटा हमारा पर्टिकुलरली CFAR है, CFAR 10 है हमारा, CFAR 10 ही डॉट लोड डेटा को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। ये हमें 4 चीजें रिटर्न करेगा भाई, ठीक है हितेश, 4 चीजें ये हमें, इसका डॉक्यूमेंटेशन है, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते। हमने सीखा हुआ है एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, लेकिन हमें यहाँ पर बदलना पड़ रहा है। रीजन इज दिस, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो एक्सट्रेन और वाई ट्रेन को हम कॉल करेंगे, एक्सटेस्ट और वाई टेस्ट को कॉल करेंगे, हमारा सीक्वेंस यही रहेगा। तो फिलहाल मैं इतने कोड को बुला लेता हूँ और बाकी यहाँ से हम आगे का प्रोसीजर रन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लेंथ चेक किया हुआ था, एक्सट्रेन का हमने शेप चेक किया हुआ था, राइट, एक्सटेस्ट का हमने शेप चेक किया हुआ था, परफेक्ट। 50,000 डेटा है हमारे ट्रेनिंग के लिए, 10,000 डेटा है हमारे टेस्टिंग के लिए, हमने देखा हुआ है, ठीक है। और ये कौन सा डेटा है हमारा, ये हमने इमेज मंगा रखा है इधर मैंने, नहीं। तो यहाँ पर मैं इमेज मंगा लेता हूँ, एरोप्लेन वाला जो हमने देखा था ना, एरोप्लेन और फ्रॉग वाला, C-FAR-10, ठीक है। वो इनकम्प्लीट रह गया था ना हमारा, राइट। तो उसी को कंप्लीट करने के लिए मैं इस इमेज को यहाँ पे कॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये हमारा 60,000 हमारे पास इमेजेस हैं, राइट, ओके। अब हमारे पास एक्सट्रेन है, एक्सटेस्ट है, वाई ट्रेन है और वाई टेस्ट है। हमारा पर्पस है कि इनको मिनिमम टू मैक्स में स्केल कर देना। तो इसे हम क्या करेंगे, एक्सट्रेन को हम बोलेंगे कि एक्सट्रेन को क्या कर लो, 255 से डिवाइड कर लो, क्योंकि हर एक इमेज की वैल्यू मैक्स 255 जा सकती है। सेम एज इट इज एक्सटेस्ट को क्या करो, एक्सटेस्ट के साथ डिवाइड कर लो। अब मेरे पास 2 एक्सट्रेन और 2 एक्सटेस्ट हैं और दोनों 0 और 1 के स्केल पे रेंज हो रखे हैं, ये बात आप जानते हैं, है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अगर हम मैक्स चेक करेंगे तो मुझे 1 बता देगा, मिनिमम चेक करेंगे तो 0 बता देगा, परफेक्ट, ठीक है। अब हमारा पर्पस है कि भाई चलो हमारे पास एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट आ गया, और एक चीज हमें ध्यान रखना है भाई, क्या बोलते हैं हितेश, कि जब भी हम ये करें तो ये डेटा हमारा स्केल्ड होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कल को अगर मैं शो करूंगा तो ये मैं कोड दोबारा चला लेता हूँ कर्नल को रिस्टार्ट करके, अदरवाइज मेरा मेमोरी कंजप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं अगर मुझे प्लॉटिंग की जरूरत पड़ी और मुझे इमेजेस को वापस से शो करना है, अब हम 0 और 1 वाले स्केल को नहीं लेंगे, हम ओरिजिनल वैल्यू को लेते हैं जो 0 से 255 के रेंज में होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे, एक ओरिजिनल एक्सट्रेन एक्स शेप में है और एक स्केल के फॉर्म में हमारे पास, ठीक है। चलिए, ये दोनों डेटा हमारे पास आ चुका है, राइट। यहाँ पर मैक्सिमम ये है और यहाँ पर मैक्सिमम आप पाएंगे कि वो 1 को शो करेगा, परफेक्ट। चलिए, अब यहाँ पर आपको पता है क्योंकि ये डेटा किसी एक इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपने एक 0 वैल्यू को कॉल कर लिया और आपने बोला plt डॉट im शो करा दो, और im शो हम जानते हैं कि इमेजेस को शो कराने के लिए यूज होता है। और यहाँ पर इमेजेस का क्वालिटी हमें नहीं समझ में आएगा तो plt डॉट फिगर का यूज करके हम इसमें फिक्स साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, और फिक्स साइज में हमने 1 by 1 को पास कर दिया और ये बढ़िया से हमें पता लग गया कि ये एक हमारा फ्रॉग था। ये बात क्लियर है, यहाँ तक हमने किया हुआ है। इसका प्रूफ के लिए कि ये फ्रॉग है तो यहाँ पर हमने plt डॉट टाइटल को हमने कॉल कर लिया और टाइटल में हमने बोल दिया कि जो हमारा एक्स ट्रेन का वैल्यू चल रहा है वही वाई ट्रेन पे शो कर देना, और वाई ट्रेन पे नहीं, इसका नाम शो कर देना। तो नाम कैसे पता लगेगा, नाम के लिए हमने ये कोड बनाया था ना लास्ट क्लास में, अब वो वापिस से कोड तो मैं करूंगा नहीं, वो हमने पूरा कोडिंग किया था, ये वाला याद होगा, है ना, ठीक है। तो इन दोनों को मैं मर्ज कर लेता हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फाइल को कट कर देते हैं। ये रहे हमारी क्लासेस थे, राइट। इस कोड को वापस से कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और वाई ट्रेन से पहले मुझे बोल देना है कि क्लासेस को कॉल कर लेना, राइट। और यहाँ पर ये मुझे बता देगा कि एक्चुअली में क्या है। देखिए क्या मामला फंस रहा है हमारा, इसके 0 के 0 को कॉल करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो वाई ट्रेन का जो 0 आप कॉल कर रहे हैं ना वो एक एरे है, ऐसे है 6 फॉर्म में, तो उसको इंडेक्स के थ्रू हमने बाहर निकाल लिया। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं भाई हितेश, ठीक है, गुड। यहाँ पर हमने ये रैंडम कोड चलाया हुआ था, वो रैंडम हमें बता देगा कि डेटा सही है हमारा। अब हमारा पर्पस है एक्स है हमारे पास, वाई है हमारे पास, हमने ये चेक करना था कि ANN के थ्रू ये कैसा बिहेव करता है और CNN के थ्रू कैसा करता है, जबकि इमेज प्रोसेसिंग को हमने ANN से किया हुआ है जब हमने डिजिट डेटा सेट बनाया हुआ था, राइट, है ना। डेटा इतना ही था वो भी, हाँ वो भी इतना ही था, लेकिन उसमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन था, लेकिन ये इस इमेजेस पे नहीं था, वो सिंपल इमेजेस थे, 0 to 9 पे बस उसे प्रेडिक्ट करना था, क्लासिफाई करना था। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में मल्टीपल इमेजेस हैं, और अभी हम मंगाएंगे बाहर से कोई इमेज, ये मंगाएंगे घोड़ा एक मंगाएंगे और कहेंगे कि बताओ ये हॉर्स है कि नहीं है, ठीक है, तभी तो पता लगेगा ना कि भाई ये बात बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पर मॉडल ANN ना नहीं ANN
ANN इज इक्वल्स टू सीक्वेंशियल, हमने सीखा हुआ सीक्वेंशियल को कॉल करेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं तेज भाई, और यहाँ पर लिस्ट के अंदर में क्योंकि सीक्वेंस में पास करना है कि हमें प्रोसीजर क्या क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे जो है अपने मॉडल को फ्लैट कर देना है। क्या कर देना है? फ्लैट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ANN बना रहे हैं। ANN में फिर मुझे डेंस बनाना है, और डेंस में मैंने बोला इनपुट शेप आप फिक्स रहता है, लेकिन इनपुट के बाद जो फर्स्ट आउटपुट आएगा न्यूरॉन का वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई आप एक काम करना, मेरे पास इनपुट शेप क्या है, x_train का अगर मैं शेप चेक करूं तो मेरे पास इसको इग्नोर करना होता है क्योंकि 50,000 इमेजेस हैं, मेरे पास 32x32 का ये इनपुट शेप है। तो यहाँ पर मुझे दो चीजें तो फिक्स हैं कि मेरा इनपुट शेप इज इक्वल्स टू जाना है 32x32/3 पे जाना है। ये हार्ड कोडेड हमने लिख लिया, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एक काम करो 1 से लेकर के पूरा कॉल कर लो। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, तो ये हार्ड कोडेड नहीं रहेगा फिर, ठीक है, फिर ये डायनामिक हो जाएगा। ये बात क्लियर है? स्ट्रिंग के शेप का 1 से यहाँ तक का 32x32 3 को स्लाइस कर लेगा, परफेक्ट। उसके बाद मुझे इनपुट पे कितने न्यूरॉन देने हैं, ये इनपुट शेप तो फिक्स है मेरा, फर्स्ट लेयर पे मुझे कितने न्यूरॉन देने हैं, तो यहाँ पर हमने बोल दिया काम करो 500 ले लो। ये बात हम जानते हैं, रैंडम बेस पे ही हमारा इनिशियलाइज होगा, और उसके बेस पे जब हम फाइनल मॉडल ये पैरामीटर ट्यूनिंग पे जाएंगे तब हमें पता लगेगा कि हमारा बेस्ट क्या होना चाहिए न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पास करना होता है भाई? एक्टिवेशन फंक्शन याद होगा। एक्टिवेशन फंक्शन में हम रेलू को सॉफ्टमैक्स आउटपुट पे जाएगा जब हमारा मल्टी क्लास होगा, ठीक है, ओके। अब इसी को क्या करना है हितेश भाई? कॉपी करना और पेस्ट करना है, और पेस्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क को बढ़ाते हैं, 500 से 1000 ले चलते हैं, और 1000 से 2000 ले चलते हैं, और 2000 से फिर 100 पे लेके आते हैं, और 100 के बाद फिर आउटपुट पे कितने क्लासेस हैं? 10 है ना। मैं कह रहा हूँ लेंथ ऑफ दिस क्लासेस, आउटपुट पे कितने क्लासेस है? 10 ना। तो इस कोड को हम चलाएंगे आउटपुट पे, ये क्लियर है? इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर 500 नहीं रहेगा, ये 1 मिनट, ये 100 क्या 500 कहाँ से आ गया? हाँ, यहाँ पर हमें ये कोड लेके चलना है। अभी कौन ज्वाइन हो रहा है? युगल, ठीक है। यहाँ पर हमें बोलना है कि लेंथ ऑफ दिस, क्या बोलना है भाई? लेंथ ऑफ दिस क्लासेस, लेंथ ऑफ दिस क्लासेस, और ये खुद ब्रैकेट में होना चाहिए, तो इसे हमने ऐसे पास कर दिया। ये बात क्लियर है? हमने लास्ट टाइम ब्रैकेट में दिया था। एक मिनट, आई डोंट थिंक सो हमने ब्रैकेट में दिया था, राइट? क्योंकि अभी हम कन्वोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो मैंने कन्वोल्यूशन फ्लो में ले लिया ऐसे, ठीक है, सही है। मॉडल ANN क्या छूट रहा है? देखो, कॉमा छूट रहा है, और क्या छूट रहा है भाई? यहाँ से ये लिस्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये एंड हो रहा है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ क्लासेस, ये ब्रैकेट छूट रहा है, ठीक है। बन गया हमारा मॉडल, ओके। इसके बाद हमें मॉडल को कंपाइल करना होता है, मॉडल ANN डॉट कंपाइल। कंपाइल में हमने ऑप्टिमाइजर यहाँ पर यूज करते हैं हम एडम। उसके बाद हम यहाँ पर लॉस को कॉल करते हैं स्पार्स, क्योंकि मल्टी कैटेगोरिकल है, राइट। स्पार्स CATEGORICL कैटेगोरिकल CROSS क्रॉस एंट्रोपी। ये ना मिस्टेक हो जाता है, राइट, बंदे भूल जाते हैं अंडरस्कोर कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है, तो कोई बात नहीं, आप डॉक्यूमेंटेशन यूज करिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते इस फील्ड में, राइट। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में एक्यूरेसी हमने यहाँ पर ये पास कर दिया। मॉडल हमारा कंपाइल हो चुका है, और मॉडल ANN डॉट हमें क्या करना होता है? फिट करना होता है। यहाँ पर हमें एक्सट्रेन को पास करना है, और एक्सट्रेन ये वाला नहीं, एक्सट्रेन स्केल्ड वाला, ठीक है, और वाई ट्रेन को हमें पास करना है। और पहले कम ईपॉक पे रन करके देखेंगे एक्यूरेसी का क्या हिसाब किताब है। ईपॉक 5 पे हमने रन किया, मेरे पास यहाँ पर स्टोरेज होना चाहिए, अदरवाइज ये सिस्टम हैंग कर देगा। स्टोरेज फिलहाल तो है, ईपॉक 1/5 स्टार्ट हो चुका है। अब हमने ना न्यूरल नेटवर्क ज्यादा दे दिए हैं, 500, 1000, 2000, 100 और फिर 5 पे दे। और एक चीज और, एक मिस्टेक हो गया, इसको स्टॉप करो कोड को। लास्ट टाइम भी ये फ्लो में छूट गया था। एक्टिवेशन यहाँ लास्ट आउटपुट पे क्या जाना चाहिए हमारा? सॉफ्टमैक्स जाना चाहिए, राइट, ठीक है।
तो यहाँ इसे रीरन करो, रन करो, रन करो और यहाँ पर वेट करो। अब आपने इतने ज्यादा इसको बर्डन दे दिया है ना, भले ही आप इस पे ट्रेन करो, लेकिन ये CNN का प्रॉब्लम है। ANN क्या करेगा, हर एक आइट्रेशन पे इसे बेस्ट बनाने की कोशिश करेगा। एक्यूरेसी देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है, 12%, 13% से स्टार्ट हो रही है। और अभी आप ये चीज समझ पा रहे हैं, एस्टिमेटेड टाइम 1 मिनट है। तो अगर मैंने 5 इपॉक्स लिखा है तो 5 मिनट से ज्यादा जाने वाले हैं, राइट। और हमने स्टार्टिंग के क्लासेस में हमें पता है कि हमने 50-50 या 500 इपॉक पे हम लेके गए, क्योंकि डेटा छोटा होता था। तो मैं 5 से ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा इसे, ठीक है ना। 5 से ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि ANN का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 5 पे ही इसे भी रन कर लेंगे, 5 पे ही CNN को रन कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या बेस्ट निकल रहा है। और ऑफ कोर्स बेस्ट CNN ही निकलेगा, राइट। क्योंकि पहले इपॉक आइट्रेशन पे हमारा इतना परम्यूटेशन का पार्ट हमारा बैठ रहा है 1563, राइट। फिर सेकेंड इपॉक पे फिर बैठेगा इतना, और ये एस्टिमेटेड टाइम हमें बताता है। लॉस हमारा कम हो रहा है, एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट इपॉक में हमारा एक्यूरेसी 25% पे आ चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए, जब तक ये इपॉक चलता है तब तक हम आगे का कोड तो लिख सकते हैं भाई, है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम मॉडल अंडरस्कोर CNN, क्योंकि अगला हमारा कोड क्या होगा, CNN पे बनाना। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशन क्यों बनाया गया, एक्चुअली लास्ट में तो ANN ही यूज होता है, डेंस होता है, लास्ट में आउटपुट होता है कि नहीं है। तो कन्वोल्यूशन क्यों, क्योंकि ANN सारे फीचर को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, कन्वोल्यूशन काम के फीचर को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और ये बना ही इमेज प्रोसेसिंग के लिए है, इसलिए कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को यूज करेंगे। मॉडल CNN इज इक्वल्स टू सीक्वेंशियल, इसमें भी कॉल क्या होगा हमारा सीक्वेंस। अब टैब बटन अभी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमारा बाकी कोड रन हो रहा है, तो हम मैन्युअली लिख लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, लिस्ट के अंदर पास करेंगे। अब यहाँ पर हितेश भाई हमारे पास दो अप्रोच हो जाते हैं। अगर मैं मान के चलूं कि मेरे पास इतने इमेजेस हैं, तो हमें डेटा ऑगमेंटेशन करना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऑगमेंटेशन इज व्हाट, इमेज को फ्लिप करना, इमेज को रिसाइज करना, इमेज को क्रॉप कर देना, इमेज को रोटेट कर देना, मतलब एग्जिस्टिंग सैंपल से न्यू सैंपल जनरेट करना इज कॉल्ड डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन इन डीप लर्निंग, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो अप्रोच है, या तो मैं विदाउट ऑगमेंटेशन चलूँ या विद ऑगमेंटेशन, तो दोनों देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर वेट करते हैं, देखिए एक्यूरेसी की हालत आपको दिख रही है, 38% पर है, राइट। तीसरे इपॉक में आपका ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को, बताइए। राहुल जी, देखिए इतना सेट ऑफ कोड आपका फिक्स है। अगेन आप जानते हो कि ये क्या ऐसे सर कोड, प्रॉब्लम। हाँ हेलो। बोलिए, क्या कह रहे हैं। जो ANN की प्रॉब्लम होगी सर, क्या हम CNN से सॉल्व कर सकते हैं उसको? ANN की प्रॉब्लम जो बेसिक न्यूरल नेटवर्क है हमारा, CNN का पर्पस है इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना। और जब हमारा डेटा ही इनपुट पे इमेज नहीं है तो हम CNN से क्यों सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है। कन्वोल्यूशन एक फिल्टर प्रोसेस है जो इमेज पे जाकर के फिल्टर अप्लाई करके बेस्ट पॉसिबल फीचर को ढूंढता है। यहाँ पर एरे फॉर्म में इनपुट जाएगा ना, लेकिन वहां पर जब हमारा बेसिक ANN मॉडल होगा, इनपुट तो एरे फॉर्म में ही होगा, लेकिन वो इमेजेस नहीं होगा। क्यों राहुल जी बताइए, क्योंकि CNN में इमेजेस का वैल्यू फिक्स है 0 to 1, 0 to 255, लेकिन एक्चुअल ANN में वैल्यू इनपुट का फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें सॉल्व नहीं करना उससे, ये बात क्लियर है, बताइए। यस सर। हाँ, और कुछ पूछना है बताओ। अगेन RNN सीखेंगे आगे, तो RNN पे भी ऑफकोर्स CNN के प्रॉब्लम से RNN सॉल्व नहीं करेंगे, वो अलग प्रोसीजर के लिए बना हुआ है। RNN में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। रिकरेंट का मतलब ही होता है अपने आसपास की बातों को याद रखो। अभी हाल फिलहाल क्या इंसिडेंस हुआ है ना, गजनी मूवी की तरह भूल मत जाओ, लिख के रखना पड़ेगा आपको। वो RNN का काम है। RNN का मतलब ये रिकरेंट, रिकरेंट का मतलब ये अभी रिसेंट में क्या इवेंट हुआ है याद रखो। तो ये किस लिए यूज होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस में, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन में RNN, राइट। वो देखेंगे हम आगे, अभी ये क्लियर है। बताओ। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मैंने लिखा थैंक्स एंड, गूगल समझ गया कि ये रिगार्ड्स लिखना चाह रहा है, उसने ऑटो सजेस्ट कर दिया और नाम सजेस्ट कर दिया। ये RNN का काम है हमारा, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम RNN पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
अब आप कहोगे मैं यहाँ वेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें 2 मॉड्यूल कॉल करने हैं और जब तक कॉल नहीं होंगे तब तक आगे का कोड नहीं चलेगा, क्योंकि CNN वाले तो हमने मॉड्यूल मंगाई नहीं है ना अभी। पहला कन्वोल्यूशन लेयर मंगाना है, दूसरा मैक्स पूलिंग लेयर मंगाना है, वो मंगाई नहीं है, तो वेट कर लेते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि डेंस न्यूरल नेटवर्क इतना नहीं बनाना चाहिए था हमें ANN पे, हैं? ऑल्दो ये प्रॉब्लम ANN का नहीं है ना। और एक इसमें मिस्टेक हो गया हमसे, बता सकते हो क्या मिस्टेक? हमने कट पेस्ट तो कर दिया, लेकिन इनपुट शेप ये गलत हो गया हमसे। हर एक का ये जो इनपुट होता है ये इसका आउटपुट होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है हमसे अभी, ठीक है। तो इसको रोकना पड़ेगा, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। कट पेस्ट में फ्लो में कुछ से कुछ हो जाता है, ठीक है। राहुल जी, ध्यान रहना चाहिए था, बताइए। हितेश भाई, ये रहना चाहिए था ना ध्यान। एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ यार इतना न्यूरल नेटवर्क का खेल ही हटाओ, 500,000 लेके जाओ और सीधा इसे 10 पे मिला दो, ठीक है। और अगेन कर्नल का इशू है तो कर्नल को रीस्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें? अमनजीत, राहुल जी, युगल भाई। देखिए आपको ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, और ये होता है फ्लो में, जब भी आप कट पेस्ट करते हैं तो चीजें फ्लो में छूट जाती हैं, ठीक है। और फिर अभी तो चलो 5 इपॉक थे, कल को मान लेते 500 इपॉक पे हम काम कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं 400 पे, और तब ये बात दिख रही है तो दिमाग खराब होगा और क्या होगा बस, है है ना। मॉडल ANN यहाँ पर देख लो, पहले हम 2 ही लेयर ले रहे हैं डेंस, 500 और 1000 पे, और फिर उससे सीधा 10 पे मिला दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पर ये वाली बात फिर से कैसे छूट गई इधर, यहाँ से ही हटाओ, ये क्लियर है, मॉडल बन गया। अब तो सही है ना भाई, यहाँ पर ये मॉडल बन चुका है और ये ANN बन चुका है और ये मॉडल फिट हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट काम करेगा। एस्टिमेटेड टाइम आपको दिख रहा है ना, फर्क है कि नहीं है, ठीक है। भाई आगे RNN के डिफरेंट मॉडल्स हैं, LSTM मॉडल है RNN पे भी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, सब याद कर सकता है वो। जब तक आप उसे कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं करने को बोलोगे, जैसे चैट जीपीटी में आप बोलते हैं ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आपने बोल दिया मुझे हिंदी में आंसर चाहिए, और आपने उसे बोल दिया कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंसर हिंदी होना चाहिए, गया उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कंटेंट। हाँ, फिर वो जब तक आप नहीं बोलोगे ना, वो हिंदी ही रिजल्ट देता रहेगा, ठीक है। तो RNN का ही एडवांस मॉडल है LSTM। RNN के अंदर पढ़ेंगे, RNN तो हमारा ये न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो इसमें दोनों वर्ड ही है ना, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, दोनों याद रखेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी भी और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी हमें याद नहीं होती भाई, परसों क्या खाया था नहीं याद है, ठीक है। तो याद रखना होता है, राइट। मॉडल याद रखेगा, लेकिन मॉडल याद रखेगा मैथमेटिकल फॉर्म में। भाई RNN में बहुत कुछ सीखने को है, CNN ANN RNN में, ठीक है। देखो इसका अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो मॉडल बिल्डिंग इसमें डिफिकल्ट नहीं है, इसमें सारा खेल मैथमेटिक्स का है, डीप लेवल पे, राइट। हाँ RNN ये इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस में, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन में हम वर्क करेंगे, राइट। ठीक है। और नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का फेस करेंगे क्लासीफाई, लेंगे बहुत सारा डेटा, ठीक है। मोदी जी भी इंक्लूड करेंगे उसमें। और आप फिर जब वो हो जाएगा तब फिर मैं आपको टास्क दूंगा, अपना ग्रुप बना लो 4-5 बंदों का, एटलीस्ट 50-50 फोटो फेस हो, ठीक है। देखो बाकी बॉडी पार्ट होगा तो मॉडल पे लोड पड़ेगा, क्योंकि वो फिल्टर के बेस पे फिल्टराइज करेगा उसे, और वो काम का ही नहीं है फीचर। भाई फेस डिटेक्ट करना है ना, राइट। तो कोशिश ये करेंगे कि फेस पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। और बिलीव मी वर्क करेगा, आप खुद का डेटा दोगे बताएगा ये हितेश है, हर्षित है हर्षित तो नहीं है, खैर हितेश है, राइट। ठीक है, तो 5वें पे कितना पहुंचा भाई? देखिए लॉस ज्यादा नहीं डिक्रीज हो रहा है,
और एक्यूरेसी भी ड्रास्टिकली ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर आप 50% की एक्यूरेसी पे हो मतलब आप सट्टा खेल रहे हो भाई, एक तरीके से तो वही है ना, प्रोबेबिलिटी है ना, ये होगा या नहीं होगा। 50% का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 80 अबव होना चाहिए तो कुछ बात बने। ठीक है भाई युगल, ये क्लियर है? अर्जुन क्या है भाई? चलिए कितना आया लास्ट, 43 आया, राइट, गुड। अब यहाँ पर सीक्वेंशियल मॉडल बना रहे हैं तो सीक्वेंशियल के लिए पहले लोड कर लेते हैं। तो फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट, कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो कॉन्वोल्यूशन 2D, ठीक है, और मैक्स पुलिंग करेंगे तो मैक्स पुलिंग 2D, यही दो चीज हमें चाहिए ना, ठीक है। अब CNN का हमारा प्रोसीजर क्या होगा, पहले जो इनपुट पे डेटा आएगा वो हमारा कैसा डेटा होगा, कॉन्वोल्यूशन लेयर होगा, हमने तो यही पढ़ा है ना भाई। अब हमने डेटा सेट में हमने क्या पढ़ा हुआ है कन्वोल्यूशन वाले प्रोसीजर में, यहाँ पर पहला जो हमारा फीचर जाएगा ये कन्वोल्यूशन कर्नल, हमारा ये पहला लेयर हमारा कन्वोल्यूशन लेयर होगा ना, तो यहाँ पर मैं कॉन 2D को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। कॉन 2D को दो चीजें चाहिए, ध्यान से देखना, ये कि कितने बाय कितने का कितना फिल्टर बनाना है। जैसे हमने ये 28 बाय 28 के 6 फिल्टर बोल दिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है कि नहीं है। 14 बाय 14 के 6 बोल दिए, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये 6 फिल्टर है 14 बाय 14 के। तो जो 14 बाय 14 को बोलते हैं कर्नल साइज, 28 बाय 28 को बोलते हैं कर्नल साइज। तो यहाँ पर भी मैं बोल दूंगा कर्नल साइज मेरा कितना रहेगा, 3 बाय 3 का रहेगा। और ऐसे कितने फिल्टर बनाने, ऐसे मैंने बोल दिए 32 फिल्टर बनाने। ये देखिए यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, फिल्टर और कर्नल साइज, यस या नो। एक्टिवेशन फंक्शन बिल्कुल यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, और कौन सा यूज होता है, रेलू। इनपुट का शेप हमें बताना पड़ेगा, यस या नो। इनपुट पे शेप पे हमारा क्या आने वाला है, अगेन हमने क्या यूज किया था यहाँ पर, हमने ये यूज किया था एक्सट्रेन का शेप का 1 से लेकर के आगे तक का स्लाइस कर लो, यही था, राइट। कॉमा कॉमा के बाद हम यहाँ पर मैक्स पुलिंग बनाते हैं, मैक्स पुल को बस हमें ये बताना होता है कि इसको कितने बाय कितने, हमने एवरेज पुलिंग भी पढ़ा हुआ था, याद है ना, जो एवरेज वैल्यू लेता है मैक्स पुलिंग, उस पूरे 2x2 में से मैक्सिमम वैल्यू को पिक करेगा। तो यहाँ पर हमने बोल दिया 2x2 का मैक्स पुलिंग का कर्नल साइज यहाँ पर रख लेना, कोई डाउट तो नहीं। ये बन गया एक हमारा एक हिडन लेयर ऑफ कन्वोल्यूशन लेयर, एक हिडन लेयर ऑफ कन्वोल्यूशन लेयर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। 32 के बाद आप ये बढ़ा सकते हैं, आपने बोल दिया 64, 64 पे आपने फिर बोल दिया ये 64 ही रख लो, और फिर आपने 32 बोल दिया, क्योंकि ये फिल्टर हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इनपुट शेप, ये इनपुट शेप हमें यहाँ से हटा देना है सब पे, ठीक है, क्योंकि इनपुट शेप बस स्टार्टिंग का पैरामीटर है हमारा, राइट। ये क्लियर है भाई। 32 के बाद हम यहाँ पर फाइनली हम क्या बोलेंगे, देखिए हमने यहाँ पर सीखा हुआ है कि जब हमारा ये पर्टिकुलरली बन जाता है उसके बाद हम लेयर को फ्लैटन करते हैं, याद है ना। ये फ्लैटन होता है कि नहीं होता है, मैक्स पुलिंग के बाद ये फ्लैटन होता है, और ये मल्टीपल होते हैं हमारे। तो यहाँ पर फ्लैटन के लिए हम किसको कॉल करेंगे, फ्लैटन को। और फ्लैटन के बाद अगेन होता है हमारा डेंस न्यूरल नेटवर्क, ये पोर्शन। और डेंस न्यूरल नेटवर्क के लिए मैं बोलूंगा कि भाई डेंस न्यूरल नेटवर्क ये लास्ट वाला कॉल कर लेना, ये 1000 ज्यादा है, इसको ये बाद में चेंज कर देंगे, अभी इसको रख लेना 100 बाय 32 से 100 पे बढ़ा देना, और फिर उसको जितने क्लासेस है 10 पे शॉर्ट मैक्स करके उसे क्लोज कर देना। और ये प्रोसीजर हमारा क्या बन गया, CNN मॉडल। देखिए ये कुछ देखने में ऐसा ही है कि नहीं है, राइट। कर्नल साइज, कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पुलिंग, कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पुलिंग, कर्नल साइज, कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पुलिंग, कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पुलिंग, और ये कितने भी पोर्शन में हो सकते हैं, ये बात आप जानते हो, राइट। इसके बाद एरे को फ्लैट करना, तो फ्लैटन ले, और उसके बाद डेंस न्यूरल नेटवर्क, तो ये फ्लैट किया, और उसके बाद ये डेंस न्यूरल नेटवर्क, और आउटपुट पे सॉफ्टमैक्स के साथ बढ़िया सा आपका ये आउटपुट आ जाएगा। आया कि नहीं आया, ये पूरा इमेज वही है, उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, यस या नो। इसको हमने बिल्ड किया, क्या बता रहा है, देखो कुछ मामला फंसा होगा यहाँ पर। इस पहले इमेज को यहाँ मंगा लेते हैं,
देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है स्ट्राइड्स आप 1 by 1 का यूज कर रहे हो और इनपुट शेप आपका वैलिड नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमने ना इनपुट शेप में ना हमें ना तीसरा आर्ग्यूमेंट नहीं बताना होता, इस वाले में नहीं बताना होता, इस वाले में बस इमेज का इनपुट शेप बताना होता है। तो एक्सट्रेन में डॉट शेप क्या है इसका, 32 बाय 32 है। क्या है? 32 बाय 32, ये बताएंगे। ठीक है, एक मिनट, क्या आ रहा है इसमें? Convolution 2D4 is incompatible layer, expected minimum dimension 4, found 3, shape received, ऐसा कैसे? एक मिनट, हमने यहाँ पर बोला convolution something this, activation input shape is equals to this। ठीक है, एक मिनट, सीफा डेटा सेट है ना हमारा ये। ठीक है, तो 32 और 3 पास हो रहा है ना यहाँ पर, ये बेसिक है। एक्टिवेशन यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, इनपुट शेप यहाँ से हटाइए एक बार, बन गया हमारा, राइट? ठीक है, एक चीज इसमें और होता है जिसे हम कहते हैं पैडिंग। पैडिंग हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए पैडिंग क्या होता है हमारे यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं मेरा ये इमेज डेटा सेट है, इमेज डेटा सेट बोल रहा हूँ मैं, डिजिट बोलना चाहिए था, क्या बोलना है? डिजिट डेटा सेट। ठीक है, तो ये जो डिजिट डेटा सेट में जो हमारा कोई भी ये डिजिट है, मान लेते ये डिजिट था हमारा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, जब ये पर्टिकुलरली जब इस पे कर्नल यहाँ से फिल्टर अपना अप्लाई करेगा तो यहाँ पर तो कुछ भी डेटा नहीं है। आपको नहीं लग रहा है यहाँ के लेयर्स जो है वो इंक्लूड ही नहीं हुए, वेस्ट हो गए, इनका तो कोई डेटा का तो कोई फायदा ही नहीं था। ठीक है, अच्छा अब जब यहाँ पर भी करेगा तो ये तो हम हटवा सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो आपको नहीं लग रहा है ये वाला फीचर बस एक ही बार इंक्लूड हुआ? यहाँ पर मैं पैडिंग का कोई GIF मिलता है तो ज्यादा क्लियर होगा। कन्वोल्यूशन हमने लास्ट टाइम पैडिंग GIF, वो एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी रहेगा। देखिए पैडिंग यहाँ से क्लियर होगा, ये रहा। देखिए जब ये पर्टिकुलरली ये इस इमेज को रीड कर रहा है तो ये वाले फीचर एक बार में ही लिए जा रहे हैं, ये ब्लू वाले से रीड करना। ठीक है, ये लास्ट में ना एक एक लेयर, ये जो एक एक आपका रोज और कॉलम है ये इंक्रीज किया गया है सो दैट ये फीचर जो है इनका प्रोपोर्शन बढ़ जाए, ये ज्यादा बार यूज हो। जब ये एक एक करके फिल्टर ले रहा है तो यहाँ पर ये फीचर, अगर ये पैडिंग नहीं होता, विदाउट पैडिंग यहाँ पर मैं शो करता हूँ, जब ये पैडिंग नहीं था ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला फीचर एक बार में एक ही बार हुआ। देखो ये वाला फीचर जो यहाँ पे था, क्या ये एक बार यूज हुआ? ये एक बार यूज हुआ, दो बार, और जब ये नीचे आएगा तो क्या ये एक बार यूज हुआ ना बस? भाई जब ये यहाँ से एक एक चलेगा तो ये फीचर तो एक ही बार यूज हुआ ना, तो मतलब ये इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया। तो पैडिंग क्या करता है कि एक एक लेयर इंक्रीज कर देता है चारों तरफ। अगर 7 by 7 है तो एक रोज बढ़ा देगा और एक कॉलम बढ़ा देगा, तो क्या हो जाएगा? 8 by 8 हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा मार्जिन देने का मतलब है पैडिंग बढ़ा देना। इससे क्या होगा, जो कॉर्नर के फीचर्स हैं वो ज्यादा इंक्लूड होंगे, अदरवाइज कॉर्नर के फीचर्स क्या होते, छूट जाते। ये बात क्लियर है? तो इन शॉर्ट कॉर्नर्स के फीचर को इंक्लूड करने के प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? पैडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर देखिए पैडिंग दो तरीके का है, एक है वैलिड जो बाइट जो नॉर्मली यूज करता है, वैलिड में क्या करेगा, जो बेसिक अप्रोच है। ठीक है, और सेम में क्या होगा, एक मिनट रुकना गाइस। हेलो जी मैम बताइए। ऑनलाइन है?
आप दे दो टाइम इसका 3 से 5, 4:45 दे दो आप। हाँ 4:45, हाँ जी 4:45, ठीक ठीक है भाई। वैलिड का मतलब जो बेसिक हम यूज कर रहे थे, और दूसरा है यहाँ पर पैडिंग सेम। सेम का मतलब यहाँ पर क्या होगा पर्टिकुलरली कि इनपुट जो शेप आ रहा है वही आउटपुट भी रहे, मतलब पैडिंग बढ़ा लो सो दैट इनपुट और आउटपुट शेप मेंटेन रहे हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम पैडिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं सब में, ठीक है। पैडिंग इज इक्वल्स टू सेम, और ध्यान रखना ये कन्वोल्यूशन का पार्ट है, मैक्स पूलिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये मॉडल हमारा बन चुका है, कौन सा, CNN का मॉडल। इसके बाद हमें क्या करना है, मॉडल CNN डॉट फिट, है ना, और फिट में सेम यही हमें अप्लाई करना है, यस या नो भाई, डेटा अलग थोड़ी ना है हमारा। यहाँ पर हमने मॉडल CNN फिट में ये हमने रन किया, रन टाइम एरर मेमोरी का है क्या, अच्छा लॉस हमने क्या पास कर दिया, हमने मॉडल कंपाइल नहीं किया, कंपाइल वाला कोड भी चला लीजिए, ठीक है। वो ANN के लिए बना हुआ है और इसको हम CNN के लिए बना देते हैं। मॉडल CNN डॉट, इसको दोबारा रन कर देता हूँ, मॉडल CNN बना, मॉडल कंपाइल हुआ और ये मॉडल रन हुआ। 5 इपॉक पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। पहला इपॉक, ठीक है। देखो लोड है सिस्टम पे, राइट। अभी सोचो बस ये 5 इपॉक पे टेस्ट हो रहा है तो इतना ज्यादा सिस्टम पे बर्डन है, लेकिन आप देखिए पहले इपॉक पे एक्यूरेसी कहाँ ले जा रहा है 40 क्रॉस हो जाएगी। अब वहां पर ANN क्या कर रहा था, 5वें पे 40 ले गया था, 5वें पे ले गया था 40, है कि नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट पहले इटरेशन में कहाँ तक गया 45 पे, दूसरे में कहाँ तक जा रहा है 65 क्रॉस करेगा, राइट। आपको ये फर्क दिख गया, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ANN इमेज प्रोसेसिंग के लिए क्या है और CNN इमेज प्रोसेसिंग के लिए क्या है, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट। ये बात इतने पे प्रूव हो गई है, आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ये बात आप जानते हैं। बोलिए ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें, कैंडिडेट्स बताइए, राहुल जी, अमनजीत, रावत साहब, युगल जी, बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को। अच्छा अगर हम इसे 10 इपॉक पे लेके चलते तो ये क्लोज हमारा 80% क्रॉस करा देता, है ना, राइट। ठीक है वेट करते हैं, और अभी हमें ये हेलो भी तो देखना, हाँ क्लासीफाई करेगा कि नहीं करेगा, हाँ बोलिए। सर, जो मेरा इमेज अगर इनपुट में मैंने डिफरेंट डायमेंशंस के मैंने मतलब डाले, गुड तो क्वेश्चन, हाँ उसमें फिर कैसे मतलब वो बिल्कुल रिजल्ट भाई, शो बहुत करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए इन्होंने पूछा कि अगर इमेजेस का इनपुट शेप अगर मेरा अलग अलग है तो कैसे चलेगा, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, राइट। इसमें क्या होता है ना कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग कहता है कि इमेजेस पे अगर आप काम करो तो इनपुट शेप और साइज फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्योंकि लक बाय चांस ये इनपुट शेप और साइज इसके फिक्स थे, इसलिए वो कॉन्सेप्ट ही मैंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर हम इमेज को रीसाइज करते हैं, और तभी तो मैंने CB2 को इंपोर्ट करा के रखा है, अभी यूज नहीं किया है, ठीक है। ये राहुल जी क्लियर है, हम हर एक इमेज को यस इनपुट लेयर पे ही क्या कर देंगे, रीसाइज कर देंगे पहले, उसके बाद कन्वोल्यूशन के पास भेजेंगे, बात क्लियर है। अब किसी का पिक्सल अलग है, किसी का पिक्सल अलग है, तो सबको सेम रिसाइज कर लेंगे, सेम रिसाइज, फिर वो रैंडम वैल्यू है, आपके ऊपर है आप कितना रखना चाहते हैं। जैसे 1000 बाय 1000 की इमेज है, हमने बोल दिया 250 बाय 250 का रख लो, तो वो छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है ये बात, बताइए राहुल जी कुछ पूछना है इसमें। सर। गुड, देखिए 5वें इपॉक में 70 क्रॉस जा रहा है, ठीक है। अगर मैं 10 इपॉक इसे रन कर दूं तो मेरा मॉडल बेस्ट बन जाएगा और फिर ये क्लासीफाई भी कर पाएगा, यस या नो। तो 5 होने देते हैं और फिर इसे दोबारा रन करते हैं और 10 को इसे प्लॉट कराएंगे और फिर फाइनली क्लासीफाई करेंगे अपने मॉडल को, ठीक है। देखेंगे कि ये काम कर पाएगा नहीं। आपको फर्क दिख रहा है गाइस, 5 इपॉक पे ये कहां पर बैठा हुआ था,
जहां पर ये पहले इपॉक पे उससे ज्यादा बैठा हुआ है। यस या नो? बोलिए स्टूडेंट, कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए मैं इस कोड को दोबारा चला देता हूँ और इसे मैं मॉडल को बेस्ट करने के लिए फिलहाल में 10 इपॉक्स लेके रख देते हैं और अभी वेट करते हैं। टाइम लगेगा, ये बात आप जानते हैं, और इसके बाद फिर हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि वर्क कर पा रहा है या नहीं वर्क कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें क्लाउड की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है डिप्लॉयमेंट के लिए कि कोड चलता रहे। अभी ये लैपटॉप बंद हो जाएगा तो कोड बंद हो जाएगा, इसीलिए हमें जीपीयू टीपीयू की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि कोड चलता रहे हमारा। ठीक है, अब फास्ट काम करे। अगर ये जीपीयू होता ना तो ये देखते कितना फास्ट काम करता। अभी पूरे कोड को मैं उस पर चलवाऊंगा गूगल कोलैब पे। यार उसमें तो स्टोरेज ही नहीं है। चलो मैं दूसरा अकाउंट का देखता हूँ गूगल कोलैब, उसमें देख आप देखना कितना फर्क दिखेगा, क्योंकि डेटा सेट तो हम बना नहीं रहे हैं ना, डेटा सेट तो ऑनलाइन आ रहा है, तो गूगल कोलैब पे भी आ जाएगा। ठीक है, यही CNN कल को ओपन सीवी से कनेक्ट हो जाएगा, तो आप कोई भी चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं जिस पे ट्रेनिंग दिया हुआ है। कोई भी मतलब कोई भी डेटा होना चाहिए, ध्यान रखना, राइट। आप ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये गाड़ी है, ये बाइक है, राइट। आगे हम ओपन सीवी जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इमेज डिटेक्शन यानी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एक है ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। वो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये अभी हम क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। एक इमेज डिटेक्शन देखेंगे कि फेस को पकड़ो, फेस आएगा तो पूरा बॉडी दिख रहा है ना, उसमें फेस को पकड़ना है, अदरवाइज वो सारे फीचर को रीड करना स्टार्ट कर देगा, जो कि वेस्ट है हमारे लिए, है ना। जो नंबर प्लेट को डिटेक्ट करता है तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया। अब प्लस नंबर प्लेट पे ही फोकस रहता है, बाइक पे फोकस नहीं रहता उसका, है ना। पूरे ऑब्जेक्ट को नल एंड वॉइड कराता है वो, राइट। इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, वो देखेंगे कैसे काम करता है। इसके लिए भाई ये लैपटॉप तो सपोर्ट नहीं करेगा, पहले ही बता दूं, ठीक है। और ओपन सीवी गूगल कोलैब पे काम कर नहीं पाता है, देखेंगे इसका क्या सॉल्यूशन है। कैंडिडेट ये कोई एक्सप्लेन करने को पूछेगा तो बता दोगे ना, ये कैसे काम कर रहा है टिपिकली CNN? ये इमेज देखने में काफी ट्रिकी लग रहा है लेकिन बेसिक है इसमें, बताइए। फेस लॉक में नहीं होता है क्या? फेस लॉक डिटेक्शन, फेस लॉक उसमें से हाँ, ये जो मोबाइल वाला है ना, हाँ बिल्कुल। अब ये होता है एम्बेडेड इंजीनियरिंग। एम्बेडेड इंजीनियरिंग क्या होता है कि आपने डिजाइन कोड तो किया लैपटॉप सिस्टम के लिए, बड़े बड़े सिस्टम के लिए, चला उसे मोबाइल में रहे, तो इस कोड को छोटा बनाना होता है। हाँ, क्रिस्प बनाना होता है जो मोबाइल पे चल पाए, मोबाइल छोड़ो वॉच पे चल पाए, वॉच तो बहुत छोटा है। अब यहाँ तो यहाँ जीपीयू टीपीयू की बात चल रही है, वहां मान लेते वॉच में देना है हमें, तो भाई छोटा पड़ना करना पड़ेगा ना। ड्रोन में इसे वो करना है, इंटीग्रेट करना है, तो छोटा करना पड़ेगा ना। ड्रोन इतना हैवी सिस्टम थोड़ा ना लेके आ पाएगा, है कि नहीं है। तो वहाँ एम्बेडेड इंजीनियरिंग का यूज हो जाता है। एम्बेडेड इंजीनियरिंग पाइथन प्रोवाइड कराता है कि आप पाइथन के कोड को ही छोटा कर सकते हो, हाँ, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग। तो फिर यही आगे जाकर के कैमराज, ड्रोन्स, मोबाइल्स, इन सब में यूज हो जाता है, राइट। ऐप जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है आपको, तो उसके लिए पाइथन तो चलाना है, लेकिन पाइथन का एम्बेडेड इंजीनियरिंग वाला पोर्शन कॉल करना पड़ेगा जिसमें यही कोड छोटा हो जाए, राइट। अब फिर ये एपीआई के थ्रू काम करता है। देखिए, अगर आपको डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट दोनों आता है ना, तो फिर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपको किसी को एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आता है बनाना और किसी ने ये भी सीख लिया, तो वो दोनों को इंटीग्रेट कर सकता है ना, वो चीज़ है। इसलिए लॉन्ग टर्म अप्रोच वही रखो कि हाँ दोनों चीज़ों को लेके चलना है, राइट। आईटी लाइन में हो तो फिर आइडिया सबका होना चाहिए, काम भले ही एक पे करो, आइडिया पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है उन सब में। बस 80 क्रॉस हो गया हमारा मॉडल, काफ़ी है, ठीक है। वैसे आप क्योंकि बात ये आप जानते हो, इपॉक्स बढ़ाएंगे, हिडन लेयर चेंज करेंगे, डेंस लेयर चेंज करेंगे और मॉडल पे फर्क पड़ेगा, और ये हिट एंड ट्रायल अप्रोच है, राइट। तो 10 में पे ये 80 क्रॉस हो जाएगा और मतलब 80% एक्यूरेसी के साथ ये बता पाएगा कि कौन क्या है, और काफ़ी है, ठीक है।
अमनजीत भाई क्या चल रहा है? आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, क्या तैयारी चल रही है भाई आपकी? सर मैं तो बहुत स्लो स्लो कर रहा हूँ आपके पेज के साथ नहीं चल पा रहा। अच्छा, स्लो में कहाँ पर हो अभी? ये मानो सर, अभी तो मैंने एआई वाला शुरू नहीं किया, मशीन लर्निंग से मतलब आपकी वीडियो देख रहा हूँ, पर पहले अभी मशीन लर्निंग पे ही हूँ। एमएल वाले? हाँ सर। हाँ, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ऐसा इतना टाइम मिल नहीं पाता। हाँ यार, टाइम का तो जब जॉब लाइन में आ जाते हैं तो टाइम तो सबसे बड़ा इशू होता है। एक मैंने थॉट पढ़ा था, उसमें यही लिखा था कि जो रिच माइंडसेट है वो टाइम को परचेज करते हैं, राइट? जो पता नहीं, भूल गया मैं बस इतना ही लाइन याद है तो और इतना ही काम का भी है, राइट? कि वो पैसा दे करके अपना टाइम वापस चाहते हैं, है ना? और हम सब के पास अभी टाइम है देने को, तो इसीलिए टाइम दो और क्या, लर्न करो। कितना आया भाई? अरे यार 80 नहीं जा पाया यार, कोई बात नहीं है, धोखा दे दिया इसने। 83 तक गया था, वापस नीचे आ गया। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा मॉडल यहाँ पर हो चुका है। मॉडल CNN और ANN दोनों से प्रेडिक्ट कराते हैं। हमें पता है एक 45% की एक्यूरेसी पे चल रहा है और एक इस पे चल रहा है, ठीक है? मॉडल ANN डॉट प्रिडिक्ट क्या एक्स टेस्ट, है ना? ठीक है, परफेक्ट। और इसे मैंने बोल दूंगा वाई प्रेड ANN के, जो ANN के हेल्प से वाई प्रेड बना है, ठीक है? कंट्रोल C कंट्रोल V, वाई प्रेड CNN, और यहां पर भी CNN, ठीक है? मेरे पास दो डेटा है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि मेरा वाई एक्चुअल था क्या, और यही तो देखना है। मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग के वाई टेस्ट के 5 डेटा उठा लो। कितने डेटा उठा लो? 5 डेटा। 5 डेटा कुछ इस तरीके से, ठीक है? एक चीज हमें ना यहाँ पर देखना था, वैसे करेक्ट करना था। लेट मी चेक। वाई ट्रेन जो हमने दिया ना, ये 2D चले गया, ये 1D जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्या नुकसान पड़ेगा। अभी फिलहाल इसे क्या कर लो, वाई ट्रेन इज इक्वल्स टू NP डॉट NP नहीं, वाई ट्रेन का फ्लैट करा लो, ठीक है? ये क्लियर है? और सेम कोड किसके लिए चला दो? वाई टेस्ट के लिए, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ हमें 2D की जरूरत नहीं है। ये देखो वाई ट्रेन आ रहा है ना हमारा, ठीक है? स्टार्टिंग के 5 डेटा यही है, और वाई टेस्ट स्टार्टिंग के 5 डेटा, राइट? अब एक बात आप जानते हैं, ये जो वाई प्रेड हुआ है ये एक्स टेस्ट है। एक्स टेस्ट मतलब ये वाई टेस्ट रिटर्न करेगा, ये वाई टेस्ट के कंपैरेटिवली मुझे चेक करना है। तो स्टार्टिंग के वाई टेस्ट ये हैं। अब मैं कह रहा हूँ वाई प्रेड क्या है स्टार्टिंग के ANN के 5। तो आपको जान के हैरानी होगी, ये कुछ अजीब सी कहानी रिटर्न करता है। ये मैंने पहले बताया कि इसको ध्यान से समझोगे, पहले क्लास को अगर आप उठाओगे तो ये ना 10 वैल्यू बता रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 10 के 10 से मैच हो रहा है। लेकिन ये हम जानते हैं कि 10 में प्रोबेबिलिटी बताता है, क्योंकि हमने सॉफ्टमैक्स यूज किया। सॉफ्टमैक्स हर एक की प्रोबेबिलिटी बताता है। तो मुझे वाईप्रेड ANN और वाईप्रेड CNN को बदलना है, ये एक नेस्टेड एरे के फॉर्म में। तो इसको मैं बोल दूंगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में 4i इन वाईप्रेड ANN। यहां पर आप क्या करो, हर एक का आर्गमैक्स यूज करो। क्या यूज करो? आर्गमैक्स। आर्गमैक्स बताता है कि मैक्सिमम कौन है, इसका, हर एक आई का। और यही काम करो CNN के केस में भी। यही काम किसके लिए करो? CNN के केस में भी। दोनों मेरे पास नए डेटा आ गए, ठीक है? अब आप यहाँ पर वाईप्रेड ANN चेक करोगे तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 1 2 के फॉर्म में। अब स्टार्टिंग के 5 देखने हैं तो देखिए, एक्चुअल ये था A9941, और क्या सही किया इसने? बस एक 6 को प्रेडिक्ट किया। किसने? ANN ने, राइट? CNN पे अगर आप चेक करें स्टार्टिंग के 5, अरे हाँ सही तो आ रहा है। ट्रेन पे थोड़ा ना जाना है, सॉरी, हमने ट्रेन देख लिया। टेस्ट देखिए, टेस्ट के साथ कंपेयर करना है। 38806, और क्या प्रेडिक्ट कर रहा है ये?
एक सही प्रेडिक्ट कर रहा है, कौन सा बस 8, देखो ना तीसरे पे ये 8 है और यहाँ पर तीसरे पे 8 है। और जबकि CNN वाला चेक करो, ये एक्चुअल भी 38806 है और CNN भी 38806। ये बात क्लियर है भाई? मतलब सही प्रेडिक्शन है, सही क्लासिफिकेशन है। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए यस या नो, बोलिए कुछ पूछना है इसमें भाई? ऊपर से तो नहीं चले क्या हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बोलो भाई। हाँ, ये मेरा रियल है वाई टेस्ट के स्टार्टिंग के 5 और ये मेरा CNN के थ्रू प्रेडिक्टेड है 5, ये मेरा ANN के थ्रू प्रेडिक्टेड है। इसमें एक ही मैच हो रहा है, ठीक है, और इसमें पांचों के पांचों मैच हो रहे हैं, कारण 80% एक्यूरेसी है, ठीक है। अब हम एक रैंडम इमेज मंगाते हैं और उस इमेज को यहाँ पर पकड़ते हैं, बोलते हैं एक्चुअल क्या था और बोलते हैं कि ये प्रेडिक्ट करके बताओ क्या था। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो हमने ऊपर एक कोड बनाया हुआ है जो इमेज शो करता है, ये रहा, याद है? ठीक है, गुड। इसमें अगर मैं ये कोड रन करूं, 1 मिनट, समझ गया, ठीक है। एक्चुअली हमने फ्लैटन कर दिया ना उसे, तो फ्लैटन कर दिया तो वो डायरेक्ट आंसर आ गया, तो वो एरे के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं कह रहा हूँ कि एक रैंडम डेटा मंगाओ, रैंडम इमेज। रैंडम इमेज कैसे मंगाओगे? एक्स ट्रेन का सैंपल उठा लो, क्या उठा लो, है ना। लेकिन एक्स ट्रेन का सैंपल उठाओगे तो गारंटी है क्या कि वाई ट्रेन भी वही मिले? नहीं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक्स ट्रेन का या एक्स टेस्ट का मैं कह रहा हूँ क्या उठा लो, सैंपल उठा लो, ठीक है। और ये सैंपल नहीं उठाएगा क्योंकि ये एरे है, ये सैंपल नहीं उठाएगा, तो सैंपल हम इसमें ऐसे उठवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं रैंडम को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये रहा। और ये रैंडम क्या करेगा, एक मुझे रैंडम इंटीजर देगा, क्या देगा? एक रैंडम इंटीजर। मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर के टोटल कितने इमेजेस हैं? 50,000 ना, 20,000 तक चले जाओ, कोई भी एक रैंडम नंबर दे दो, दे दिया, ठीक है। एक्स टेस्ट का ये डेटा कॉल कर लेना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसे थोड़ा सा कम कर लो क्योंकि वरना आर पार भी हो सकता है, राइट। ये आ रहा है हमारे पास डेटा। मैं कह रहा हूँ ये जो भी रैंडम नंबर आ रहा है, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? रैंडम नंबर, ठीक है। ये रैंडम नंबर क्या देगा मुझे? रैंडेंट एक रैंडम नंबर देगा। मैं कह रहा हूँ उसी रैंडम नंबर के हेल्प से मुझे ये बताओ एक्स टेस्ट क्या है, और उसी के हेल्प से उसी को शो करो plt डॉट शो, सॉरी plt डॉट im शो, है ना, राइट। और इसी का टाइटल भी बनाओ, इसी वाले का क्या बनाओ? टाइटल बनाओ। और यहाँ पर वाई ट्रेन में भी वही नंबर दो जो रैंडम को कॉल करा रहे हैं, ये आ रहा है ना ऑटोमोबाइल, और इसे छोटा कर लो, अदरवाइज वो दिखेगा नहीं, ठीक है। plt डॉट फिगर। और ये अभी हमने ओरिजिनल को चेक नहीं करा, ये तो एक्चुअल है ऑटोमोबाइल। ये क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमारा मॉडल भी ऑटोमोबाइल कहता है कि नहीं। फिक्स साइज, और यहाँ पर इसको कर लो 1 by 1। ये क्लियर है? अरे ये क्या नंबर आ रहा है, कुछ से कुछ आ रहा है। अच्छा, यहाँ हम एक्स टेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पर हम वाई ट्रेन ले रहे हैं, यहाँ पे भी तो सेम लेना पड़ेगा ना भाई। अभी कुछ से कुछ आ रहा है, अब सही आ रहा है, राइट। ये एक्चुअल सिनेरियो है भाई। हितेश भाई, ऐसा तो नहीं हो गया कोड ऊपर से निकल गया? नो, ठीक है। ये जो टाइटल है ये मेरा, इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअल था। यहाँ पर एक मैं एफ स्ट्रिंग हमने पढ़ा हुआ है, मैं इस पूरे कोड को एफ स्ट्रिंग के अंदर में भेज देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसे। और यहाँ पर एक मैं मैसेज बोल देता हूँ एक्चुअल इमेज बर्ड है, ठीक है। और ये ना काफी बड़ा दिख रहा है, इसका टाइटल काफी बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है जिसे हम कहते हैं फॉन्ट साइज में बोल देता हूँ 0.1, ज्यादा छोटा हो गया,
1 3 5, मेरे ख्याल से 10 ठीक रहेगा, 10 ज्यादा ही 7 है ना, ये ठीक है, इतना सही है, कोई डाउट तो नहीं। ये मेरा एक्चुअल इमेज है, अब मुझे प्रिडिक्ट करना है इसे। तो ये जो मेरा डेटा है एक्स टेस्ट डेटा, इस डेटा को ही तो मुझे प्रिडिक्ट करने के लिए भेजना है ना भाई। तो एक्स टेस्ट का रैंडम नंबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसको मुझे प्रिडिक्ट करने के लिए भेजना है किसके पास, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट को। यहाँ पर मैं बोलूंगा मॉडल CNN डॉट क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। और ये जो प्रिडिक्ट जब हम करते हैं ना, तो इसे ना, अच्छा देखिए कभी कर क्या है ना, अभी थोड़ा सा समझिए, मॉडल ना अचानक से हमारा वो हो सकता है, कर्नल अचानक से डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो मॉडल हमारा खो जाएगा फिर। तो मैं इंपोर्ट करा ले रहा हूँ किसे, कल को, कि मैं मॉडल को सेव कर लूँ। कल को मेरा जुपिटर नोटबुक अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स हो गया तो मुझे सारा काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा, एट द एंड तो मुझे मॉडल चाहिए ना भाई, बना बनाए मॉडल। तो यहाँ पर मैं पिकल, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फाइल हैंडलिंग का विद ओपन करो, फाइल हैंडलिंग पाइथन का कोड है कि CNN _ model .pkl, ये मेरा CNN मॉडल है जिसे बाइनरी मोड में ओपन करना है। क्या करना है, बाइनरी मोड में। और यहाँ पिकल के हेल्प से मुझे क्या करा देना है, डंप करा देना है। किसे डंप करा देना है मुझे, मेरे मॉडल को। मेरा मॉडल क्या है, CNN मॉडल, राइट। और अगर ये कोड चल जाए तो यहाँ पर मुझे क्या शो कर देना, ये डन आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा मॉडल आ चुका है। अब अगर अनफॉर्चुनेटली मेरा जुपिटर नोटबुक कोलैप्स भी हो जाए तो मेरे पे मॉडल है, तो मैं सीधा कॉल करके प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस कोड को वापस मंगाते हैं, क्यों, क्योंकि ये कोड इशू देता है कभी कभार। अब देखिए ध्यान से, एक्सटेस्ट जो डेटा है मेरा, इसे ध्यान से देखना। अगर मैं इसका शेप चेक करूं, ये ऐसे आ रहा है, लेकिन डेटा मेरा 4D पे ट्रेंड हुआ है, 50,000, 32,32,3 पे है ना। तो इसका मुझे एक डायमेंशन एक्सपेंड कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, हाँ, तो मैं बोल दूंगा np.expand कर दो डायमेंशन, मतलब इसे 4D एरे बना दो। किसके अलाउ, 0 के अलाउ। ये मेरा, अब इसका शेप चेक करेंगे तो ये मेरा 4D बन गया कि नहीं बन गया भाई, यस या नो। तो मैं इतने कोड को, ये मेरा कौन सा कोड है, ये मेरा टेस्ट डेटा है, कोई डाउट इसमें, पक्का, ये मेरा टेस्ट डेटा। और मैं किसको प्रिडिक्ट करा दूंगा, टेस्ट डेटा को। तो ये आप ये बात जानते हैं कि ये 0 1 के फॉर्म में बात करेगा, ये 0 1 के फॉर्म में इसने बात किया। इस पे मुझे क्या चेक करना है, np.argmax, क्या चेक करना है, argmax क्या करेगा कि ये बताएगा कौन सा इंडेक्स है, ये बता रहा है नॉमा, क्या बता रहा है ये, नॉमा। और नॉमा एक्चुअली है क्या, तो क्लासेस के हेल्प से मुझे पता लग जाएगा ना नॉमा क्या है। नॉमा कह रहा है ट्रक, और एक्चुअल में भी वो क्या था, ट्रक, और यही तो पकड़ना था हमें, यस या नो। तो ये सारे कोड को मैं यहाँ से, इसे मैं बोल देता हूँ एक्चुअल, ये मेरा एक्चुअल था, और ये बोल देता हूँ मॉडल प्रिडिक्शन, है ना। मॉडल प्रिडिक्शन यहाँ से मिला मुझे, कोई डाउट तो नहीं। अब इस कोड को मैं यहाँ से करता हूँ कट, यहाँ पर मंगाता हूँ, मैं बोलता हूँ टाइटल शो करेगा एक्चुअल क्या था, और ध्यान से देखना plt.xlabel, एक्स लेबल शो करेगा प्रिडिक्शन क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन एफ स्ट्रिंग में यहाँ लिखना था मुझे, मॉडल, मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया, क्या प्रिडिक्ट किया, ये जो हमारा कोड है, ये वाला कोड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड कैलकुलेट हो जाएगा इस रैंडम नंबर के बाद से, ठीक है, राइट, कोई डाउट तो नहीं इसमें। इसको रखिए यहाँ पर, ये दोनों कोड को, एक मिनट पहले इन दोनों कोड को एक बना लो, शिफ्ट M, इन दोनों को कट किया, और ये दोनों कोड यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए कोड क्या है, ये रैंडम नंबर देगा, उस रैंडम नंबर के हेल्प से ये डेटा मंगाएगा, उस डेटा का एक डायमेंशन इंक्रीज करा लेंगे, उस इंक्रीज किए हुए डायमेंशन को मॉडल CNN के पास प्रिडिक्ट करने के लिए भेज देंगे। प्रिडिक्शन सबका प्रोबेबिलिटी बताता है, वो 0 1 कोइंसिडेंस इसीलिए था क्योंकि मॉडल अच्छा ट्रेंड है, तो वो सीधा 100% की प्रोबेबिलिटी दे रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे उसका आर्गमैक्स बता दो, किस क्लास को ये बता रहा है। आर्गमैक्स 0 और 9 जितने मेरे क्लासेस हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेगा।
उस पे मैंने क्लासेस ऑलरेडी बना रखा है, मैंने इंडेक्सिंग के थ्रू उसका नाम पता कर लिया, इसको मैंने मॉडल प्रेड के नाम से स्टोर कर लिया। अब ये इतना प्रोसीजर है, एक्चुअल क्या था और इतना प्रोसीजर है कि मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया। तो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया मॉडल प्रेड को, यहाँ से आ रहा है ना मॉडल प्रेड की वैल्यू। और इसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि फॉन्ट साइज कितना रख लेना, 7 रख लेना, फॉन्ट साइज कितना रख लेना 7। ये रन किया तो देखिए एक्चुअल शिप था और मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया, शिप। और क्या ये शिप है कि नहीं है, ये रन करेंगे, एक्चुअल हॉर्स था और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया प्लेन, एरोप्लेन। और यहाँ फंसा कि नहीं फंसा, और मॉडल 80% है, राइट। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि भाई हमें अच्छा नहीं लगा कि इसने हॉर्स को एरोप्लेन बोल दिया ये प्लेन समझ लिया इसने इसे, राइट। अब हमें यहाँ चाहिए कि आप ये कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो कि ये प्लेन है, मुझे ये बताओ, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ से मिल जाता है, ये जो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट मैं कर रहा हूँ ना, प्रिडिक्ट, इस प्रिडिक्ट का ध्यान से देखना, इस मॉडल डॉट प्रिडिक्ट को जब मैं मैक्स निकालूंगा, ठीक है, इसका जब मैं मैक्स निकालूंगा, क्या निकालूंगा, मैक्स। मैक्स ऐसे नहीं, एनपी डॉट मैक्स, एनपी डॉट, और ऐसे भी नहीं, सीधा मैक्स चला दो, डॉट मैक्स। ये सीधा 1 बता रहा है मुझे, ये बता रहा है मुझे प्रोबेबिलिटी, क्या बता रहा है ये, प्रोबेबिलिटी। यहां पर मैंने इस कोड को बोला मॉडल कॉन्फिडेंस, कि मॉडल कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, देखना सब कुछ प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर मॉडल की प्रोबेबिलिटी ये है, मतलब ये डेटा ये है विद कॉन्फिडेंस, कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है वो, मॉडल के कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। एक्चुअल शिप है और यहाँ पर शिप विथ कंटेनर है, नहीं कन्फाइंडर है। एक मिनट, ये क्या आ रहा है, कन्फाइंडर क्यों आ रहा है यहाँ पर, मॉडल कॉन्फिडेंस क्या है, जरा इसे प्रिंट करना, मॉडल कॉन्फिडेंस ये है क्या, ये 1 है ना, बर्ड, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सारा अलग अलग डेटा आ रहा है, प्रेडिक्ट के बाद होना है क्या चीज, देखिए ये जो डेटा है मेरा, ये जो डेटा है मेरा, ये है मेरा प्रिडिक्टेड क्लास, इसे मैं प्रेड क्लास में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि आप एक काम करो, np डॉट argmax बता दो किसका, स्प्रेड क्लास का, ठीक है। तो ये argmax ये बताएगा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है, राइट। और मैक्स बता दो किसका, इस स्प्रेड क्लास का, ठीक है, राइट। और यहाँ पर ये जो x लेवल है ना, इसको थोड़ा सा आगे भेज दो, एक मिनट देखो कहीं पे कुछ, अच्छा यहाँ पर ये आ रहा है मॉडल कॉन्फिडेंस, एक मिनट, एयरप्लेन, ये तो सारे ही अलग अलग बता रहे हैं ना, ये फ्रॉग बता रहा है विद कॉन्फिडेंस, विद हटा दो, कॉमा, कॉन्फिडेंस के बगल में मैं परसेंटेज शो करता हूँ, कट रहा है ना थोड़ा सा हमारा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आप एक काम करो, इसे स्लैश एन दे दो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना 100, ठीक है, राइट। और इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो बर्ड है और यहाँ पर ये बर्ड है, शिप है और शिप की प्रोबेबिलिटी बता रहा है 100%, बर्ड है और ये कह रहा है मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बर्ड है, कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। जो गैप दिया था इसे मिनिमाइज कर दो, नहीं इतना सही है, राइट। अब देखिए यहाँ ये फंस रहा है, कैट है और कैट को कह रहा है कि ये डॉग है, क्योंकि हमारा मॉडल 100% ट्रेन, 100% हमारा मॉडल एक्यूरेट नहीं है, मॉडल हमारा 80% एक्यूरेट है, राइट। और यहाँ पर अब हमें एक और चीज देखना है कि वो तो ट्रेनिंग पे एक्यूरेट है ना, मॉडल CNN डॉट इवेल्युएट, इवेल्युएट में हम डेटा देते हैं एक्सटेस्ट, एक्सटेस्ट SCA, एक मिनट यार, हमने एक्सटेस्ट SCA नहीं लिया है इधर, SCA लेना चाहिए हमें। और देखो और कहीं एक्सटेस्ट तो नहीं कॉल हो रहा है ना,
और यहाँ पर एक्स टेस्ट एस सी ए और ये वाई टेस्ट, ठीक है। ये एस सी ए क्यों? क्योंकि 0 और 1 वाला डेटा जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वाई टेस्ट। अब जब ये रन कर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है? टेस्टिंग डेटा पे 72% की एक्यूरेसी है, जो कि ठीक है। ट्रेनिंग डेटा पे इतनी है। डॉग और डॉग अब सही है। एक्चुअली क्या हो रहा था कि हमने 0 से 255 डेटा लिया हुआ था, इसलिए 100 बता रहा था। अब हमने कौन सा डेटा लिया है? SCA वाला, जो 0 और 1 के बीच में स्केल हो रखा है, और वही डेटा हमें चाहिए था, ठीक है। अब ये मुझे सही बता रहा है, देखो बर्ड, और ये मॉडल क्या बता रहा है? डॉग। एक मिनट रन करिए। हॉर्स, ये पूरा ही गलत हो गया क्या भाई? एरोप्लेन एरोप्लेन, कैट और कैट 83 के साथ ठीक है ना। और इसको मैं राउंड करा देता हूँ, इस पूरे को मैं क्या करा देता हूँ? राउंड करा देता हूँ, राइट। डियर और फ्रॉग, फ्रॉग और फ्रॉग 33% की एक्यूरेसी। बर्ड और ट्रक अलग अलग आ रहा है, राइट। शिप और शिप बता रहे हैं 34% की एक्यूरेसी, ठीक है। यहाँ पर चेक करिए थोड़ा सा। एक्स टेस्ट जो है ये रैंडम नंबर में से एक्स टेस्ट में से वो डेटा निकालेगा, ठीक है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो ये वाई टेस्ट जा रहा है, कहाँ है हमारा वाई टेस्ट? ये रहा। बात ये हो रही है कि अभी थोड़ी देर के लिए ना ये टाइटल को इग्नोर करो। ये ट्रक और ट्रक मैच हो रहा है, ठीक है। ये डॉग और डॉग मैच हो रहा है, राइट। फ्रॉग और फ्रॉग मैच हो रहा है ना। ऑटोमोबाइल मैच हो रहा है। ये क्या समझ रहा है इसे? ट्रक। और ये देखिए ट्रक को कॉन्फिडेंस के साथ क्या बता रहा है ये? 33%, मतलब कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है, और जो कि सही बात है। अब देखिए ये 99% के साथ ये ठीक है, 97 के साथ हॉर्स ठीक है। ये एरोप्लेन समझ रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कर दिया इसने? कम कर दी। अब हमारा मॉडल सही है। एक्चुअली ये जो टाइटल हम कॉल कर रहे हैं ना, ये वैल्यू मिसमैच हो रही है, राइट। देखिए ट्रक और ट्रक, यहाँ पर हमारा एक्चुअल शिप और शिप, और यहाँ पर ये मॉडल की एक्यूरेसी थोड़ी सी ये कह रहा है कि मैं इस वाले पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, है तो शिप लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल कोड बन गया, ठीक है हमारा कोड ये, राइट। कोई इशू नहीं इसमें, सही है। हॉर्स और हॉर्स के साथ 100% कॉन्फिडेंस के साथ ही हमें बता पा रहा है। कोई डाउट इसमें? नो। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें, बताइए भाई। ये हमारा टेस्टिंग मॉडल था कि मॉडल ने टेस्टिंग डेटा सेट पे कैसा काम किया। वो तो ट्रेनिंग पे था, टेस्टिंग पे भी उसने 72% एक्यूरेसी के साथ काम किया। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताओ भाई। एक्चुअल में बर्ड है और मॉडल भी बर्ड कह रहा है 98% कॉन्फिडेंस के साथ। एक्चुअल में हॉर्स है, मॉडल भी हॉर्स कह रहा है 100% कॉन्फिडेंस के साथ। एक्चुअल में हॉर्स है और मॉडल डियर कह रहा है, फंस गया मॉडल इधर, तो इसलिए उसने अपनी प्रोबेबिलिटी 50 कर दी, राइट। अब आप बात ये जानते हैं, इसे मॉडल को और ट्यून करो। कोड नोटबुक आपके सामने है, घर पे जाकर के ट्यून करना, चेक करना कि और इसे हम और बेटर कैसे बना सकते हैं। डेटा सेट आपके सामने है, पूरा प्रोसीजर आपके सामने। अभी बस हमने 10 इपॉक पे किया हुआ है 80% के साथ, और इपॉक्स बढ़ाएंगे और मॉडल अच्छा होगा हमारा, और एक्यूरेसी कम होगी, हो एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और लॉस हमारा कम होगा। अब हमें कैसे पता लगे कि भाई मामला क्या गड़बड़ है, कहाँ गलत प्रिडिक्ट हो रही है और कहाँ सही प्रिडिक्शन हो रही है? उसके लिए हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, याद है ना। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट कर लेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। ये बात क्लियर है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स को दो चीज चाहिए, y प्रेड चाहिए और y एक्चुअल चाहिए। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स डॉट डॉट नहीं, सीधा इसे y ट्रू मेरा कैसा है? y टेस्ट, और y एक्चुअल कैसा है मेरा? y प्रेड। ये बना दिया इसने CNN, वो सॉरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इंपोर्ट कर लेंगे सीबॉन एस SNS और SNS डॉट हीट मैप। ये हमारा हीट मैप बन गया, ठीक है। नोट इज इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पर फॉर्मेट इज इक्वल्स टू 0.1f, ठीक है। ये क्लियर है भाई? डेटा आ गया हमारे पास, यस या नो? कुछ पूछना है इसमें? ठीक है। TLT डॉट शो, राइट,
और एक्स लेवल और वाई लेवल हम बना देते हैं, ठीक है। ये होता है मेरा एक्चुअल और ये होता है मेरा प्रेडिक्टेड, ठीक है। एक्स लेवल प्रेडिक्टेड PLT डॉट वाई लेवल एक्चुअल। अब देखिए इसमें डायगोनल वाले बेस्ट हैं, मतलब एक्चुअल भी 9 था और प्रिडिक्शन भी 9 था, ठीक है। डायगोनल को छोड़ के जो वैल्यू जा रही है वो पकड़ना है आपको। 5वें पे फंस रहा है मॉडल हमारा, है ना। 5वें पे तीसरा बता रहा है। 5वां कौन है? 5वां है डॉग और तीसरा कौन है? तीसरा है कैट। और डॉग और कैट में आपको भी पता है कि चांसेस ऑफ एरर हैं, ठीक है। काफी सिमिलरिटी है और इमेज बहुत छोटा है हमारा, 32x32 का बहुत छोटा सा इमेज है, ठीक है। इसलिए मॉडल यहाँ पर ये फंस रहा है हमारा। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स में तो हमें यही देखना होता है ना भाई, मॉडल गलत कहाँ पर जा रहा है, एरर कहाँ पर फंस रहे हैं हमारे। डायगोनल वाले ये हमारे सारे ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव के केस होते हैं, ये वाले सारे सही केसेस होते हैं। और ये सारे हमारे लेफ्ट और राइट वाले सारे हमारे टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। ये हमारे फॉल्स डेटा पॉइंट्स होते हैं जहां पर मॉडल फंस रहा है। इसी को हम पास कराएंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट कर लेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को सेम डेटा देना होता है जो हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देते हैं, ठीक है। प्रिंट कर लेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और इसके अंदर ये डेटा पास कर देंगे। और देखिए मॉडल कहाँ पर फेल हो रहा है, फंस रहा है। प्रिसीजन देखिए 0 पे अच्छा काम कर रहा है, 1 पे अच्छा काम कर रहा है, 2 पे भी ठीक है, तीसरे पे फंस रहा है और बस तीसरे पे फंस रहा है ना। और तीसरे पे कौन है? कैट के चक्कर में फंस रहा है मॉडल हमारा, राइट। ये देखिए ये रहा, तीसरे पे फंस रहा है हमारा मॉडल, है ना, ठीक है। 0 पे है ना, देखो 100% तो कोई नहीं है ना, 78, इसलिए तो प्रिसीजन आ रहा है, ये है कि नहीं है, बताओ। 0 पे यहाँ पर एक्चुअल मॉडल ने बोला 734 डेटा सही है, हाँ। कहाँ पे 0? ये रहा, ऊपर जाना है या नीचे जाना है? ऐसे जाना है हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे कहाँ बढ़ूं मैं? इस वाले 0 में अरे देखो ये हितेश भाई, या तो डायगोनल के लेफ्ट में रीड करो या डायगोनल के राइट में, हाँ मतलब नहीं सही कह रहे हो। 0 में यहाँ पर 8 प्रिडिक्ट कर रहा है, सही कह रहे हो। यहाँ पर ये 8वें पे क्या फंसा रहा है हमारा मॉडल, तो 8वें की ये हमारा डाउन होगा, और डाउन ही तो भाई सब 80 से कम है, उतना बेस्ट थोड़ी ना है, राइट। अब आप चेक कर लो 8वें पे क्या है हमारा। क्लासेस का 0 क्या था? क्लासेस का 0 एरोप्लेन, और क्लासेस का 8वां क्या है हमारा? 8वां है शिप, और फंस रहा है एरोप्लेन और शिप में फंस रहा है मॉडल हमारा, ठीक है, यहाँ पर इस वाले वैल्यू में। और आपको यही देखना होता है कि डार्क में ज्यादा वैल्यू कौन से जा रहे हैं। ये वाले तो आपके डायगोनल वाले तो बेस्ट हैं। मॉडल यहाँ भी फंस रहा है, तीसरे और 5वें में फंस रहा है, ये तो हम देख चुके हैं, है ना। तीसरा और 5वां का केस तो देख चुके हैं ना, ये रहा तीसरा और 5वां का केस, राइट। यहाँ पर एक्चुअल 5वां है, तीसरा बता रहा है, और यहाँ पर देखिए एक्चुअल तीसरा है तो 5वां बता। 101 मॉडल गलत दे रहा है। और भाई अगर आप ध्यान से देखो तो 50,000 डेटा है, 50,000 डेटा में यहाँ पर 101 गलत जा रहा है इधर, 60 गलत जा रहा है इधर, 68 गलत जा रहा है इधर, समथिंग ये इधर जा रहा है। और इन्हीं के बेस पे तो प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर और सपोर्ट वैल्यू मिलता है आपको। सारे 5 ये आपके पास 50,000 डेटा है, राइट। और हर एक के आपके कितने वैल्यूज ये उठा रहा है? 10 के 10 हजार उठा रहा है, ये 1,000 उठा रहा है, तो टोटल 10 हजार डेटा सेट पे चेक किया इसने, राइट। उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर है हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट, क्लियर है। बाकी ये ओवर ट्यून करोगे नहीं, ओवर ट्यून नहीं, वरना ओवर फिट हो जाएगा। ट्यून करोगे मॉडल को तो आपको और बेटर एक्यूरेसी और रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तो 10 इपॉक पे ही है, और इपॉक बढ़ाएंगे तो और बेस्ट होगा, ठीक है। अभी 5 मिनट है, एक काम करते हैं, इसको रन करता हूँ और यहाँ पर इसे 20 इपॉक पे लेके चलते हैं, ठीक है। मॉडल कंपाइल, हाँ 20 इपॉक पे, और सारे कोड इसके बाद रन कर देंगे वापस से, ठीक है। अब फिर उसके बाद फाइनल देखेंगे कि हमारा ऑनलाइन एक इमेज मंगाएंगे, और उस ऑनलाइन इमेज में देखेंगे कि इसने क्या बढ़िया काम किया, ठीक है। टाइम लगेगा, ठीक है, वेट करना। अभी कैंडिडेट्स कुछ पूछना है तो बताइए। मॉडल लेकिन आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, और कॉन्फिडेंस शो करने का मतलब ये कि ये कहाँ पर फंस रहा है। जहां पर फंस रहा है वहाँ कॉन्फिडेंस इसका ऑटोमेटिक डाउन हो जा रहा है ना। कह रहा है कि भाई मैं कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ कहीं पे गलत भी कह रहा है, जैसे हॉर्स और डियर में 100% कॉन्फिडेंस मार रहा था, राइट।
तो वहां पर ही तो मॉडल को करेक्ट करना आपको। और ये तो हमें पता है फ्रॉग है, तो चलो आप फ्रॉग देख रहे हैं, नहीं पता होता तो फ्रॉग हमें भी डाउट हो रहा है कि क्या। ठीक है, अब देखिए कैट और कैट में भी है, जबकि कैट ही है लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। ठीक है, चलिए मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं दोबारा से, देखते हैं क्या बात बनती है। ऑनलाइन स्टूडेंट राहुल जी, अमनजीत भाई, युगल भाई, कुछ पूछना तो बताओ। और मेरे ख्याल से ANN भी रिवाइज हो गया होगा CNN के अंदर में, है ना, राइट। कैंडिडेट्स कुछ पूछना है आप लोगों को, बोलिए। राहुल जी, अरे सो गए क्या भाई सभी हैं? युगल, अमन जी, हाँ जी, नींद ले रहे हो सभी बढ़िया से? इस बार इसने तीसरे पे 65 उठा लिया है। और ये गारंटी नहीं है कि आप ज्यादा इपॉक रन करोगे तो मॉडल अच्छा होगा, ओवर ट्यून हो जाएगा, ओवर फिट हो जाएगा। तो मतलब ट्रेनिंग पे तो अच्छा काम करेगा लेकिन टेस्टिंग पे अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक है, वो चीज है। समझ आया भाई हितेश? कॉन्फिडेंस आया? कितना परसेंट है? खुद का कॉन्फिडेंस बताओ। अबव 90, गलत तो नहीं है? देखिए इसमें पाइथन भी यूज हो रहा है, मैटप्लॉटलिब भी यूज हो रहा है, नमपाई भी यूज हो रहा है, राइट। वरना ये सब कोड फिर अचानक से दिक्कत देना स्टार्ट कर देते हैं अगर क्लैरिटी ऑफ नहीं है बेस का, तो है ना, वो सब है। जैसे ये दोनों कोड मैटप्लॉटलिब के कोड हैं, इसका कुछ मतलब ही नहीं है CNN से लेना देना, है ना। ये बेसिक पाइथन का राउंड हमने चला दिया है, मॉडल को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो 0 1 से प्रोबेबिलिटी बताता है, राइट। इस बार छठे आइट्रेशन में 74 पे घूम रहे हैं, देखते हैं क्या चलता है। 90 बता देगा। इसके बाद मेरी पावर बी की क्लास है, क्योंकि स्टोरेज कम था मैंने पावर बी अनस्टॉल कर रखा है। अभी क्लास से पहले इंस्टॉल करूंगा उसे। फिर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन तो चलो हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। क्या लग रहा है इस बार सही बताना चाहिए से? बिल्ली को तो ढंग से बताएगा, राइट। कैट सही प्रेडिक्ट कर रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस 49 है इसका, है? डर लग रहा है इसे बिल्ली से। बहुत छोटी है ना, आपने बताया ये सब। ये हाँ पिक्सल 1 by 1 रखा है तो हमें अंदाजा खैर हाई क्वालिटी इमेज होगा तुम्हारे मॉडल पे ही लोड पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। हमें रिसाइज तो वैसे भी करना है अपने मॉडल को, अपने इमेजेस को रिसाइज हमें करना पड़ेगा। मुझे लगा 5 पे अटक गया, अभी मैं ये देख रहा था। आपको CNN आ गया तो आप कोई भी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओपन सीवी आ गया तो कैमरा रिकॉर्डिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, बस ये फर्क है। ओपन सीवी आपको वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करता है लाइव, कैमरा ऑन करके आप लाइव बता सकता है कि ये शाहरुख खान है, ये डॉग है, ये कैट है, स्क्वायर बना करके। हाँ ओपन सीवी से ये फर्क है ना, वो लाइव एट अ टाइम रिजल्ट देता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या है कि हमें इमेज इनपुट पे देना पड़ेगा, वहाँ अपने आप करेक्ट कर लेगा उससे, वो कोई भी इमेज हो रिसाइज कर लेगा ऑटोमेटिक।
ठीक है, बताना पड़ेगा। हाँ, कोड लिखना पड़ेगा, हमें ही लिखना पड़ेगा उसका कोड, है ना। मैंने वीडियो में देखा था वो ऐसे ही करता है, वो जैसे कैमरन क्या तो एक ग्रीन बॉक्स बना देगा, उसके अंदर आप हाँ, वो डिसीजन बाउंड्री वहाँ पर हुआ, उसे हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। फिर आपको वो नाम आ जाएगा हाँ, आपका जो नाम आ जाएगा, और ये नाम के लिए यही सब कोड चलेंगे, नाम और आपका कॉन्फिडेंस, वहाँ पर भी आप कॉन्फिडेंस बताते हैं। उसमें ऐड कर सकते हैं फिर एज वगैरह में अपने सब 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 एज प्रिडिक्शन हो गया ना, फिर वो हाँ उसके लिए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम करना पड़ेगा, और प्लस प्रिडिक्शन वो रिग्रेशन का पार्ट हो गया, कि अगर बंदे का फेस ऐसा है तो इसका एज कैसा होगा, ये बताना पड़ेगा। डेटा होना चाहिए उसके लिए हम पे, कि अगर ये फेस होता है तो ये एज होती है, ये फेस होता है तो ये एज होती है। तो फिर उसमें क्या होता होगा, जैसे आजकल फिल्टर्स होते हैं कि हाँ। बूढ़ा कर देते हैं जब मतलब तो फिल्टर लगे उसमें भी क्या है पिक्सल्स को चेंज हो जाता है। हाँ, वो रिवर्स काम कर रहा है, अगर ये फेस है तो ये एज होगा, तो ये एज है तो ये फेस बनाना है, रिवर्स पे काम करता है ना, वो चीज है। चलिए, इस बार 80 क्रॉस हो रहा है, इस बार देखते हैं बाकी रेस्ट 10 आइट्रेशन में ईपॉक्स में ये कहाँ तक जाता है ना। ये जीपीयू होता है ना, तो अब तक 10 बार कर चुका होता है इस काम को ये, राइट। यही फर्क है सीपीयू और जीपीयू में। है तो जीपीयू ही, टीपीयू डिजाइन किया हुआ है टेंसर्स को प्रोसेस करने के लिए, टेंसर्स मतलब यही एरे को प्रोसेस करने के लिए। एनवीडिया जीपीयू पे ही तो काम कर रहा है। कितने इसे वेट्स ये एडजस्टमेंट देने पड़ रहे हैं, कितने फिल्टर एडजस्टमेंट जा रहे हैं इसके, फिर हर बार चेक कर रहा है वाई के साथ, फिर एक्यूरेसी बता रहा है, फिर लॉस बता रहा है। बैक आइट्रेशन हो रहा होगा उसका। हाँ, सब चल रहा है ये। ईपॉक में बैक ट्रेनिंग ही तो होती है, बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं हम जिसे। ये 90 तक टच करेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। कल को जब हम मॉडल सेव करते हैं ना, तो यहाँ पर हम रीनेम में एक और चीज लिख देते हैं, CNN मॉडल अंडरस्कोर एक्यूरेसी इज दिस, तो हम पे फिर सारे मॉडल होते हैं। हाँ, ये 90% एक्यूरेसी वाला है, ये 80% एक्यूरेसी वाला है, ये 70%। ऐसी कंपनी में बैठ के काम चलता रहता है, अलग अलग एक्यूरेसी पे अलग अलग मॉडल्स ट्रेनिंग ट्यूनिंग बार बार करते रहना होता है, क्योंकि आपको बेस्ट मॉडल रिटर्न करना है ना फाइनली। क्योंकि एक बार मॉडल बन गया फिर तो बस प्रिडिक्शन का काम है ना। सारा खेल तो मॉडल को सही बनाने का खेल है? उसके बाद फिर ये ऐसे जैसे अभी हम बैठे ऐसे ही बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, करते रहो फिर तो चल ही रहा है ना वो तो। इटरेशन का हम क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं बैठ के कर सकते। फिर उनको तो अच्छा होगा ना सिस्टम वगैरह। हाँ, जीपीयू रहता है। हाँ, अच्छे खासे। तो जल्दी होता होगा उनको। हाँ, जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर वो आप ये देखो ना भाई, अभी कितने कम पैरामीटर्स हैं, अच्छा वहाँ तो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। बिलियंस। हाँ थोड़ा तो लगता होगा। थोड़ा नहीं, बहुत टाइम लगता है, उधर भी अच्छा खासा टाइम लगता है, बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेनिंग चल रही होती है। हाँ हाँ, अपना खुद का अगर कंपनी के लिए NLP सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर लर्निंग क्या है। ट्रांसफर लर्निंग का मतलब है कि एग्जिस्टिंग दिमाग को यूज करके उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके अपने अकॉर्डिंग उसे बना देना। हाँ, मतलब ये ऑलरेडी ट्रेंड है, इसमें थोड़ा सा ट्यूनिंग कर दो, इसके न्यूरॉन्स को कुछ चेंज कर दो, और उसके बाद फिर हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग बना दो इसे। हाँ, बिल्कुल। वो देखेंगे, अभी हमें ट्रांसफर लर्निंग देखना है, फिर हमें ड्रॉप आउट देखना है, फिर हमें अर्ली स्टॉपिंग देखना है। अर्ली स्टॉपिंग का मतलब ये है कि भाई हमारे यहाँ पर एक्यूरेसी इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, एरर इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, राइट। देन उस केस में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है।
क्या लग रहा है 90 तक जाएगा? डाउनलोड करना पड़ता था हाँ डायरेक्ट हो जाता नहीं, गूगल मीट है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में है, बिल्ट है। हाँ पहले नहीं नहीं, सब रहता है, लेकिन वो हिडन ऐप में रहता है, वो दिखता नहीं है, हम ओपन नहीं करते हैं कभी उसे, यहाँ रहता है। डिलीट करना पड़ेगा। या फिर कभी आपने इंस्टॉल किया होगा गूगल मीट, हाँ, इंस्टॉल है ना, कभी इंस्टॉल किया होगा। ये गूगल मीट है ना इधर, ये रहा, दिखता नहीं है, या कभी इंस्टॉल किया होगा आपने, ये भी हो सकता है ना। हाँ चलिए, हम बस 10% एक्यूरेसी हमने इम्प्रूव किया है 10 आइट्रेशन बढ़ा के। ठीक है, आप घर जाओ, लगा के छोड़ दो, नहा धो के आओ, उसके बाद चेक करो कि क्या एक्यूरेसी है, मॉडल को चेक करो। इसको वाइल लूप पे चला के छोड़ सकते हैं। एक्यूरेसी चेक करते रहो, और जब एक्यूरेसी 90 से ऊपर मिल जाए तो लूप को ब्रेक कर देना, ईपॉक अपने आप लेते रहो। ठीक है, लास्ट इटरेशन है ये, 90 टच नहीं करेगा लग रहा है, 88 पे ही घूम रहा है? हाँ चलिए स्टूडेंट, ये लास्ट इटरेशन है हमारा। ठीक है, 88 मुबारक हो, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर अपना, ठीक है, यहाँ पर ना मॉडल डॉट हिस्ट्री आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, मॉडल CNN डॉट हिस्ट्री, ये पूरा कहानी बता देगा कि क्या हुआ। एक मिनट, चलना तो चाहिए था ये। ठीक है, ये कोड आप चलाना, ये चलता है, राइट। अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमने रन किया, वापस से ये हमने रन किया। ठीक है, और यहाँ पर मॉडल डॉट इवेल्युएट पे आ गए, जो हमने अभी चेक किया था, ये पहले था 10 ईपॉक पे 72% की एक्यूरेसी। ठीक है, उतना ही है, घुमा फिरा करके भी उतना ही है। ठीक है, चलिए, मतलब टेस्टिंग डेटा पे हमारा 70% ही एक्यूरेसी मेंटेन हो पा रहा है। ठीक है, वाई टेस्ट वाई ट्रेन फ्लैटन किया, आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ पर ये हमने, ठीक है, देखिए एक हमारा बल्कि और खराब ही हो गया, 31806, राइट। कोई नहीं, रैंडम इमेज हमने कॉल किया, इस कोड को हटाओ यहाँ से, ये रहा, मॉडल को हमने सेव कर लिया, राइट। अब हमें दिख जाएगा क्या है, बर्ड और बर्ड 100%। ठीक है, चलिए, ट्रक और ट्रक 100%, हॉर्स और हॉर्स 100%, शिप और ऑटोमोबाइल, मामला फंस गया यहाँ पर। ठीक है, कैट और कैट 97%, डियर और डियर 100%, ट्रक और ट्रक 100%, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल 100%, शिप शिप 100%, एयरप्लेन एयरप्लेन 99%, कैट और फ्रॉग में फंस गया ये। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर है ये इवेल्युएट वाला कोड हम चला चुके थे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट करिए, और देखिए अभी भी वहां पर 5 और 3 में इसका मामला फंसा हुआ है। ठीक है, राइट। मेरा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट सेम वही है, राइट। ज्यादा कुछ चेंजेस हमारे, ज्यादा कुछ फर्क हमें नहीं पड़ा। आज का फाइनल कोड HORSE, हॉर्स इमेज। ठीक है, यही है। इस इमेज को हमने किया कॉपी इमेज एड्रेस। अब सवाल ये इमेज यहाँ मंगाए कैसे? दो तरीका है, सेव इमेज एज, डाउनलोड्स पे HORSE हॉर्स के नाम से डाउनलोड कर दिया। ठीक है, डाउनलोड पे गए, पाथ कॉपी कर लिया, राइट। cvplt.imread, ये पाथ हमने पास कर दिया, ये हमारा एरे आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, टेस्ट एरे, राइट। इसको हमने डॉट एस टाइप pyp, एस टाइप हमने इसे np डॉट इंट 16 पे हमने पास करा दिया, राइट। ये हमारा टेस्ट एरे है, और टेस्ट एरे को हमें बाद में डिवाइड कर देना 255 से, है ना।
सो दैट ये 0 और 1 के रेंज में आ जाए, है कि नहीं है? सर Clear? ये भी होता है कि 60 नहीं करना है, 32 नहीं 32 भी ले सकते हैं, 16 और 32 से नीचे नहीं लेंगे वरना नेगेटिव इमेज हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद np डॉट एक्सपेंड डिम, एक डायमेंशन एक्सपेंड हो गया, एक्सिस यहाँ पर पास कर देंगे, एक्सिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये हमारा फाइनल टेस्ट एरे है ना? इस फाइनल टेस्ट एरे को हमें मॉडल CNN के पास प्रेडिक्ट के लिए भेजना है, ठीक है? किसे? फाइनल टेस्ट एरे को। ये प्रेडिक्ट करके हमें बताएगा, एक मिनट, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए था। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, देखिए कहाँ फंस रहा है हमारा। ओके, सेप और साइज कहाँ फंस रहा है? सेप और साइज, जो राहुल जी ने पूछा था, याद है? तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है? CV2 डॉट रिसाइज। क्या बोलना है कैंडिडेट? CV2 डॉट रिसाइज। कितने बाय कितने का एरे है ये? फाइनल फाइनल नहीं, ये इस कोड को यहाँ नहीं चलाएंगे, यहाँ चलाएंगे, इससे 20, ठीक है? CV2 डॉट रिसाइज इस टेस्ट एरे को कितने बाय कितने में बदल दो? 32 बाय 32 में बदल दो। ये आ गया हमारे पास। डॉट इसका शेप चेक करेंगे तो देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 32 बाय 3 का, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है ना? ऐसे ही तो चाहिए था ना हमें। इसे टेस्ट ARR के नाम से सेव कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं भाई? यहाँ पर plt.im शो करके देख लेंगे टेस्ट ARR को, राइट? यही है हॉर्स, छोटा सा भाई, क्योंकि 32 बाय 32 का इमेज है ना, क्वालिटी तो आएगी ही नहीं, है ना? फिक्स साइज 1,1 यही है, छोटा सा, राइट? इसको हमने यहाँ पर भेज दिया और यहाँ पर मॉडल को प्रेडिक्ट करने को हमने भेज दिया, ये इसने प्रेडिक्ट किया। इस पे हमें क्या चलाना है? np.argmax। क्या चलाना है? np.argmax। ये इसने बताया 7वां है और यहाँ पर हम क्लासेस में चेक करेंगे कि 7वां कौन है और ये कह रहा है हॉर्स है। यही था। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? आपके सामने आ गया सब कुछ। इमेज कहाँ से लिया हमने? ऑनलाइन, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, मॉडल प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है? चलिए यहाँ से एक फाइनल हम प्लेन का इमेज मंगाते हैं, एरोप्लेन, है ना? कौन सा वाला? जो जो आप बोलो, बताओ, बोलिए, बोलो भाई हितेश, कोई भी बताओ, आप बताओ। ये लाइसेंस, ये कौन सा कह रहे हो? लाइसेंसेबल, ये रोड वाला कौन सा कह रहे हो भाई? कौन सा रोड वाला? सर रनवे वाला जो है। क्या कह रहे हो? रनवे, ये? सर हाँ सर ये वाला। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेव इमेज एज एरो और यहाँ पर CNN पे आते हैं। यहाँ पर बस हमें ये बदलना है ना, बाकी सारा कोड वही रहेगा, ठीक है कैंडिडेट? वेबपी फाइल ये रीड हो पाएगा? लेट मी चेक, ठीक है? ये रन किया, ये रनवे है, रन किया, ऑटोमोबाइल फंसा दिया यहाँ पे। यहाँ पर ऑटोमोबाइल और ये एरोप्लेन में फंस गया भाई, ठीक है? कोई दूसरा वाला उठाओ। इसमें तो यार ये, क्योंकि इसको इस क्वालिटी पे मत देखो। हाँ अमनजीत भाई, इसको इस क्वालिटी में मत देखो। सर हाँ सर जैसे अभी पहले आपने बताया था कि साइड में एक मतलब ऐड कर देता है और एज मतलब, तो अगर एज कम कर दिया जाए, हाँ पैडिंग में, तो इसे कम कर दिया जाए तो ये बता देगा फिर? अरे ये तो क्वालिटी हमने बहुत ज्यादा कम कर रखी है ना। देखो ये इमेज आ रहा है एक्चुअली में, इस इमेज हाँ में वो क्या दिख रहा है? मैं ये चीज कह रहा हूँ, ये इमेज इनपुट पे जा रहा है, ठीक है? वही तो सर, उसमें जैसे पैडिंग ऐड हुई थी, अगर इसमें कम हो जाए तो ये बीच में एरोप्लेन बड़ा हो जाएगा ना कुछ, नहीं, इसी वो होगा। पैडिंग में बस वो एक्सटर्नल बाउंड्री ऐड कर रहा है, वो एरोप्लेन नहीं लगा रहा है उधर, ठीक है? जैसे पहले इस वाले को हम चेक करते हैं, प्लेन के नाम से इसे मैंने चेक किया, क्योंकि इसमें देखिए अगेन वही बात, इसमें एरोप्लेन कम रोड ज्यादा दिख रहा है ना? तो इसलिए मॉडल यहाँ पर कंफ्यूज है, और कोई बात नहीं, हमने हाँ कॉन्फिडेंस जो जेन्युइन इमेज होना चाहिए वो हम देंगे, ठीक है? हाँ जैसे ये है और ये हमने रन किया, ये देखिए ये एरोप्लेन इसने यहाँ से उठा लिया, राइट? अब
रोड वो मान के चल रहा है और वो गाड़ी समझ के चल रहा है उससे, ठीक है। ऑटोमोबाइल, और आप ये जानते हो मॉडल 100% नहीं है अभी एक्यूरेट है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ बात चलता है। और डीप लर्निंग, भाई चैट जीपीटी भी बोलता है कि मेरा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट में काम ऐसे ही चलता है। सवाल ये था कि जो साफ एरोप्लेन दिख रहा है क्या वो भी ये पकड़ नहीं पा रहा है? अगर नहीं पकड़ पा रहा है तो गड़बड़ है। ये साफ एरोप्लेन था और ये देखिए एरोप्लेन हमारे सामने। अमनजीत भाई क्लियर है? ठीक है भाई हाँ ऑनलाइन सर। फ्रेंड। चलिए इसी के साथ ये हमारे क्लासिफिकेशन का एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।